हेलो गाइस, इट इज शिवम हियर। वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो जहां पर हम एक ग्रोसरी ऐप बनाएंगे स्क्रैच से फ्लटर का यूज़ करके। ये वीडियो में आप लोग को सीखने मिलेगा कि फ्लटर विजेट्स का कैसे यूज़ करा जाता है, रेस्पॉन्सिव यूआई हम कैसे बना सकते हैं और भी बहुत कुछ हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस ना करें। चलिए अब बढ़ते हैं कोड की तरफ और इस ऑसम ग्रोसरी ऐप को स्क्रैच से बनाते हैं। तो चलिए अब इस ग्रोसरी ऐप को स्क्रैच से बनाते हैं। कुछ रीज़न मैं बताऊंगा कि आपको ये ग्रोसरी ऐप क्यों फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न कि हम लोग मेन फोकस ये करेंगे कि ये ग्रोसरी ऐप रेस्पॉन्सिव रहे। अब रेस्पॉन्सिवनेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब कोई आप ऐप बनाते हैं और यूज़र्स वो ऐप को डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन में चलाते हैं तो रेस्पॉन्सिवनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जब भी कोई हाइट और विथ पास करेंगे तो फिक्स्ड विथ और फिक्स्ड हाइट पास करके ऐप बना देंगे, क्योंकि उससे ऐप रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगा। फर्स्ट थिंग ये रहेगा कि रेस्पॉन्सिवनेस को भी हम लोग मध्य ध्यान रखते हुए इस ऐप को बनाएंगे। अब दूसरा चीज़ कि ये ऐप बनाने का दूसरा है कि यूआई। अब यूज़र इंटरफेस यूआई बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप कोई ऐप बनाते हैं, बिकॉज यूज़र इंटरेक्ट आपका ऐप से तभी करेगा जब आपका यूआई एक्सेलेंट हो। सेकेंड थिंग जो हम लोग फोकस करेंगे वो होगा यूआई। फर्स्ट हो गया रेस्पॉन्सिवनेस, दूसरा होगा यूआई, तीसरा होगा स्टेट मैनेजमेंट। नाउ आप सोचेंगे कि क्या स्टेटमेंट मैनेजमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब मैं कोई ऐसा स्टेट मैनेजमेंट यूज़ नहीं करूँगा जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो। जो पहली बार कोड कर रहे हो वीएस कोड में, पहली बार वो फ्लटर ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं कोई ऐसा स्टेट मैनेजमेंट यूज़ नहीं करूँगा जो आप लोग के लिए वेरी कॉम्प्लेक्स हो पहली बार अंडरस्टैंड करने के लिए। मेरा कोशिश रहेगा कि एक सिंपल स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ किया जाए या और एक क्लीन कोड लिखा जाए उस स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करके, सो दैट आप लोग जो भी फर्स्ट टाइम कोड कर रहे हैं आपको एक से एक बात समझ आए। हाँ, नाउ चलिए अब इस ऐप को बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिप फोल्डर है। नाउ ये लिप फोल्डर में मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा पेजेस, और इस पेजेस फोल्डर में एक मैं फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा ऑनबोर्ड डॉट डॉट। अब इस ऑनबोर्ड फाइल में हम अपना ऑनबोर्डिंग पेज बनाएंगे ग्रोसरी ऐप का। ठीक है, पहले मैं इंपोर्ट करूंगा पैकेज बाय यूजिंग मटेरियल डॉट डॉट। उसके बाद हम लोग एक स्टेटफुल विजेट लेंगे और स्टेटफुल विजेट में अपना पेज का नाम रखेंगे। अब इस पेज का नाम में ये नहीं है कि जो मैं पेज का नाम लिख रहा हूँ आपको वही लिखना है। जो आपके लिए बेटर है, आपको इस पेज का नाम लैंडिंग पेज रखना है, ऑनबोर्डिंग पेज रखना है, या जो भी रखना है वो आपका चॉइस है टोटली। तो हम यहाँ पर सिर्फ ऑनबोर्डिंग रखेंगे। ऑनबोर्डिंग ये होगा जो इस पेज का नाम होगा। ठीक है, अब जब इस पेज का हम लोग नाम रख देते हैं तो हम लोग मूव करते हैं कोड की तरफ। पहला जो हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं वो है स्कैफोल्ड। ठीक है, अब स्कैफोल्ड लिखने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे अ बॉडी। ठीक है, बॉडी कंटेनर चाइल्ड एंड अ कॉलम, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रेन। अब आप सोचेंगे स्कैफोल्ड कंटेनर कॉलम ये क्या? ये एक विजिट्स है और विजिट्स का यूज़ करके ये ऑसम यूआई बना सकते हैं। हमने पहले लिखा कंटेनर, फिर लिखा कॉलम। अब कॉलम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले इमेज यूज़ करेंगे। कहाँ पर? आवर ऑनबोर्डिंग पेज में। हम लोग जस्ट लिखेंगे इमेज डॉट एसेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक इमेजेस फोल्डर बनाया है और इमेजेस फोल्डर में मैंने कुछ इमेज पेस्ट किया है। आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप क्लिक करके जो भी एसेट्स हमने इस ऐप के लिए यूज़ किया है आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, उसमें कोई ज़्यादा चीज़ दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद इमेज डॉट एसेट हम को लिखना है। अब आप जब इमेजेस फोल्डर क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर सारे इमेज को जब पेस्ट कर चुके हो, तो इस इमेज को यूज़ करने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा perspec.ml फाइल में। अब आपने तो फोल्डर बना दिया, अब आपको यूज़ करना है जो भी इमेज आप उस फोल्डर पे सेव की हो। आपको यहाँ पर एसेट लिखना है। लाइक एसेट ऐसी रहेगा, आपको सिर्फ इमेजेस फोल्डर नेम कॉल करना है।
जहाँ पर आपने सारे इमेज को सेव किया है। समझ आ रहा है बात? अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपको ट्राई करूंगा कि क्विक रिप्लाई देके आपको समझा दूं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इमेजेस फोल्डर मैंने क्रिएट किया है और यहाँ पर इमेजेस फोल्डर में मैंने सारे इमेज फाइल को सेव किया है। सो यह ऐसे हम एग्जैक्टली लिखेंगे, अदरवाइज आपको एरर फेस करना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा भी लाइक स्पेस का प्रॉब्लम हो या थोड़ा भी मिसमैच हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही टोटली इमेजेस फोल्डर को कॉल करिए जहां पर आप सारे इमेज को स्टोर किए। सो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग था। नाउ यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग ने लिखा है इमेज डॉट एसेट। अब यहां पर हम लोग कॉल करेंगे आवर इमेजेस फोल्डर जहां पर हमने सारे इमेज को स्टोर किया है। अब इमेजेस फोल्डर लिखने के बाद हम लोग इमेज फाइल नेम कॉल करेंगे। सो जो हम लोग को इमेज दिखाना है वो हम लोग को सिर्फ यहाँ लिखना है, विच इज ऑनबोर्ड डॉट png। या तो ये लिखने के बाद हम लोग जब उस फाइल नेम को लिख चुके हैं, अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो सकता है आपसे कि जब आप फाइल नेम लिखें तो वो एग्जैक्ट होना चाहिए जो आपने इमेजेस फोल्डर पर सेव किया है। अगर उसमें थोड़ा भी मिसमैच रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। या सो ऐसे हमने इमेज दिखाया, बट यहाँ पर आप इमेज नहीं देख सकते। सो मैं दिखाऊंगा आपको लाइक मैंने क्या ऑल कोड लिखा ऑनबोर्डिंग पेज में। बट पहले मैं इस इमेज विजिट को एक कंटेनर से व्रैप करूंगा और कंटेनर से व्रैप करने के बाद मैं पास करूंगा विथ। अब विथ यूज करने के बाद मैं यूज करूंगा मीडिया क्वेरी। मैंने शुरू में बताया था रेस्पॉन्सिवनेस का यूसेज। सो इसीलिए मैं चाहता तो यहाँ पर विथ फिक्स विथ पास कर सकता था कंटेनर में, लेकिन मैं मीडिया क्वेरी यूज कर रहा हूँ। और मीडिया क्वेरी वो होता है जो आपका ऐप को हाईली रेस्पॉन्सिव बनाता है। तो मैं लिखूंगा मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ। नाउ ऐसे लिखने पर क्या होगा कि जो कंटेनर रहेगा वो कंप्लीट विथ ऑफ द स्क्रीन को कवर करेगा। ठीक है, अब जब विथ ऑफ द स्क्रीन को कवर करेगा तो हम यहाँ पर सिंपली पास करेंगे एक कलर जो कि हम लोग इस कंटेनर को देंगे। सो आई जस्ट राइट कलर। तो हम यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज अ रैंडम कलर कोड, नॉट अ रैंडम कलर कोड। कोई फिक्स कलर कोड है जो हम लोग यूज करेंगे। सो लेट मी चेक दैट कलर कोड बिकॉज मैं एग्जैक्ट कलर कोड को याद नहीं रखा हूँ। सो लेट मी चेक। या सो मेरे को मिल चुका है। सो आई राइट 0xff something like this. So I'll write 0xff and we'll write EFF 6F1. Yeah. So ये कलर कोड आप यूज कर सकते हैं कलर को सिर्फ कंटेनर में पास करने के लिए। तो जब आप ये कर चुके होंगे तो मेरे को दिखाना है आपको कि क्या ऑल कोड हमने लिखा है ऑनबोर्डिंग पेज में। सो हम लोग सिंपली ऑनबोर्डिंग पेज में मूव करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। सो आप देख सकते हैं ये इमेज है जो मैं इस ऑनबोर्डिंग पेज में यूज करने वाला हूं। और यहाँ पर आप एक बैनर देख सकते हैं और यू कैन से एक पट्टी देख सकते हैं डिबग का। सो आप यू कैन रिमूव दैट बाय जस्ट राइटिंग डिबग शो चेक मोड बैनर टू फॉल्स। तो ये लिखने के बाद आपका ये पट्टी सीधा गायब हो जाएगा। या सो ये चीज़ कुछ था जो मैंने आपको बताया। अब मेरा काम है कि इस इमेज का हाइट को थोड़ा छोटा कर दिया जाए कि ये वियर्ड ना लगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट पास करूंगा हाइट, और हाइट में मैं लिखूंगा मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट डिवाइड बाई 2। या तो नाउ आप कुछ देख सकते हैं ऐसा कुछ लग रहा है, बट मेरे को थोड़ा और स्पेस ऊपर से पास करना है क्योंकि ये इमेज मोबाइल स्क्रीन से सीधा लाइक मैच कर रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सिर्फ एक थोड़ा सा स्पेस दूंगा ये इमेज के ऊपर। सो मैं लिखूंगा मार्जिन एज इंसर्ट डॉट ओनली फ्रॉम द टॉप लेट्स पास 20.0। या सो आप कुछ देख सकते हैं ऐसा ये कुछ लग रहा है यहाँ। आई थिंक सो rather देन पासिंग अ मार्जिन वी नीड टू पास अ पैडिंग। अब आप ये सोचेंगे कि डिफरेंस क्या है मार्जिन और पैडिंग में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, शिवम है ना एक्सप्लेन कर देगा। सो मार्जिन वो होता है जहां पर स्पेसिंग कंटेनर के बाहर लगता है और पैडिंग वो होता है जहां पर स्पेसिंग लगता है कंटेनर के अंदर। सो मार्जिन लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग लग रहा है कंटेनर के बाहर, बट हमको स्पेसिंग देना है कंटेनर के अंदर। तो मेरे को मार्जिन के जगह यहाँ पर यूज करना होगा सम पैडिंग। सो मैं यहाँ सिर्फ पैडिंग लिखूंगा और लिखूंगा पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ओनली टॉप 20.0। तो
हॉट रिस्टार्ट कर देते हैं इस ऐप को, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करा है एक गलती कि यहाँ पर कंटेनर में पास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये कंटेनर में पास करना है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा aginsert.only फ्रॉम द टॉप और मैं पास करूँगा 20.0। सो नाउ आप कुछ देख सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है। अब ये लिखने के बाद मेरा एक काम है कि मैं इस कंटेनर को कुछ लाइक सर्कुलर स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये कि मेरे को ये कलर पहली बात तो पूरी स्क्रीन में प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं कलर को सिर्फ अपना स्कैफोल्ड विजेट में पास करूंगा, ठीक है। तो स्कैफोल्ड विजेट में पास करने से ये होगा कि ये एक बैकग्राउंड कलर की तरह एक्ट करेगा। सो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे बैकग्राउंड कलर एंड वी आर गोइंग टू कॉपी दिस कलर, और यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं सीधा इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये कलर को बैकग्राउंड कलर के थ्रू पास करा तो ये एक कलर पूरे स्क्रीन में कवर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक कर्व कंटेनर कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जो कि अच्छा लगेगा या। तो अब क्या करना है मुझे कि एक विजेट के ऊपर दूसरा विजेट को ओवरलैप करना है। अब एक केस बनता है कि जहां पर आपको कभी एक विजेट के ऊपर दूसरा विजेट को ओवरलैप करना पड़े तो आपको यूज करना पड़ेगा स्टैक विजेट। सो हमको यह कॉलम विजेट नहीं चाहिए, सो हम कॉलम विजेट को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ पास करेंगे स्टैक विजेट, ठीक है। तो स्टैक विजेट पास करने के बाद हम यहाँ पर कंटेनर लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर और यहाँ पर पास करेंगे विथ, और अगेन हम मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को फिक्स्ड विथ नहीं देना है इस कंटेनर में। सो हम लिखेंगे मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ, ठीक है। सो ये केस हम पास करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। अब यहाँ पर हम पास करेंगे कलर्स डॉट वाइट, ठीक है, समथिंग कुछ ऐसे। सो आप देख सकते हो कि कंटेनर पास करने के बाद वो इमेज गायब हो चुका है। वो गायब नहीं हुआ है, वो ये कंटेनर के जस्ट पीछे में है। सो हम लोग जब मार्जिन पास करेंगे तब वो इमेज को देख पाएंगे। तो पहले मार्जिन पास करते हैं और आपको आई थिंक सो क्लियर हो चुका है मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस। सो हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे मार्जिन एजिंसर्ट डॉट ओनली और टॉप से हम लोग मार्जिन पास करेंगे बाय यूजिंग अ मीडिया क्वेरी अगेन। तो फिर हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे। सो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो अब कुछ आप देख सकते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताया कि हमको ये कंटेनर को टॉप लेफ्ट और टॉप राइट से सर्कुलर स्ट्रक्चर देना है। तो उसके लिए हमको जस्ट पास करना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस में हम जस्ट लिखेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली फ्रॉम द टॉप लेफ्ट हम पास करेंगे रेडियस डॉट सर्क्यूलर और पास करेंगे अप टू 30, ठीक है। अब उसके बाद हम पास करेंगे टॉप राइट रेडियस डॉट सर्क्यूलर, कुछ ऐसे लिखेंगे रेडियस डॉट सर्क्यूलर और अगेन पास करेंगे 30। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई थिंक सो ओके लग रहा है। अगर आपको पास करना है लाइक मोर सर्कुलर रेडियस, कुछ आपको 30 से 40 जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपके लिए बेस्ट फिट करता है डू दैट्स द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल या। उसके बाद हम मूव करेंगे लीप फोल्डर में और लीप फोल्डर में हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सर्विस। अब इस सर्विस फोल्डर में हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा विजेट सपोर्ट। अब जो स्टेट मैनेजमेंट जो आपको मैंने बताया था, अब वो स्टेट मैनेजमेंट का यूज होगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैं क्या स्टेट मैनेजमेंट यूज करने वाला हूं, तो स्टेट मैनेजमेंट जो मैं यूज करने वाला हूं वो है इनहेरिटेड विजेट एंड क्लास। सो मैं क्लास और विजेट का यूज करके एक स्टेट मैनेजमेंट क्रिएट करूंगा जहां पर हमने लाइक टेक्स्ट विजेट पे स्टाइलिंग और कलर पास किया था। लाइक जहां जहां हम लोग टेक्स्ट विजेट का यूज करेंगे, अब हर टेक्स्ट विजेट में हम लोग लाइक कलर फॉन्ट साइज और ये फॉन्ट वेट यूज करेंगे तो कोड लाइक बहुत बड़ा हो जाएगा और क्लीन भी नहीं लगेगा। और अगर हम लोग ये स्टेट मैनेजमेंट का यूज करेंगे तो जस्ट एक लाइन में हम लोग स्टाइलिंग और सब चीज एक टेक्स्ट विजेट में पास कर सकते हैं। तो वो आपका पहली बात तो स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू काम करेगा। दूसरी बात आपका वो क्लीन कोड रहेगा। तो मेन फैक्टर ये आता है कि क्लीन कोड बनाना, ठीक है, बनाना नहीं लिखना, ठीक है। तो उसके बाद राइट यहाँ लिखना पड़ेगा विजेट सपोर्ट डॉट डार्ट, ठीक है।
अब जब आपने ये फाइल क्रिएट कर चुका है तो हमने यहाँ पर सिर्फ पास करना है क्लास और यहाँ पर पास करना है विजेट, ऐप विजेट। सो हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है ऐप विजेट। अब इस ऐप विजेट क्लास में मैं वो सारे फंक्शंस का यूज करूंगा और लिखूंगा जो मेरे को टेक्स्ट विजेट में पास करना है। ठीक है, तो अभी तक आपको सारा चीज़ समझ आ रहा होगा। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो फंक्शन का यूज़ हम लोग एज अ स्टाइल पास करेंगे टेक्स्ट विजेट के लिए। ठीक है, तो ये ऑनबोर्डिंग पेज में हम लोग एक टेक्स्ट दिखाएंगे जिसका नाम होगा शॉप योर डेली नेसेसरी। सो ये टेक्स्ट हम लोग को ऑनबोर्डिंग पेज में दिखाना है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को जो दिखाना है उसका स्टाइलिंग हम लोग ऐप विजेट क्लास में पास करेंगे, जिसके कारण हम फंक्शन को सीधा कॉल करके वो टेक्स्ट को दिखा सके। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर स्टैटिक लिखेंगे। अब स्टैटिक लिखने के बाद हम लोग टेक्स्ट स्टाइल पास कर रहे हैं इसलिए टेक्स्ट स्टाइल लिखेंगे। अब हम लोग पास करेंगे हम लोग का फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम में मैं यहाँ पर लिखूंगा हेडलाइन, बिकॉज ये टेक्स्ट स्टाइल को हम लोग यूजुअली जब भी कोई हेडलाइन ऐप में दिखाना हो तब यूज करेंगे। सो हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे हेडलाइन और टेक्स्ट फील्ड टाइप। ठीक है, सो ये हम लोग जस्ट एक कह सकते हैं कि हम लोग एक फंक्शन का नाम लिखे हैं। अगर आपका कोई बेटर आइडिया है फंक्शन का नाम पास करने का, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आपको करना है। ठीक है, सो मैं ये लिखा, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा रिटर्न। ठीक है, सॉरी हम लोग ऐसे क्या लिख रहे हैं, ऐसे लिखना है, बल्कि हम लोग यहाँ जस्ट लिखेंगे रिटर्न। उसके बाद रिटर्न लिखने के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट स्टाइल। अब टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट करने के बाद हम लोग को यहाँ पास करना है कलर। कलर पास करने के लिए मैं यूज करूंगा कलर एंड हेयर आई जस्ट राइट कलर्स डॉट ब्लैक, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद ये करने के बाद हम लोग को पास करना है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पास करने में हम लोग को लिखना है 20.0 और फॉन्ट वेट हम लोग जस्ट पास करेंगे फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। हो सकता है हम लोग फॉन्ट साइज बाद में चेंज कर दे, पर ऐसे ही मैं 20 लिखा हूँ रैंडमली, मे बी वी कैन चेंज दैट लेटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ मूव करेंगे ऑनबोर्डिंग पेज में और जहाँ पर हमने ये कंटेनर क्रिएट करा था वहाँ पर हम लोग सिंपली पास करेंगे चाइल्ड। अब चाइल्ड पास करने के बाद हम लोग लिखेंगे कॉलम। कॉलम लिखने के बाद हम लोग पास करेंगे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन पास करने के बाद हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट विजेट। अब टेक्स्ट विजेट में हम लोग को पास करना है टेक्स्ट जो हम लोग को ऑनबोर्डिंग पेज पे दिखाना है। जैसे मैंने आपको बताया शॉप योर डेली नेसेसरी, ये हम लोग को टेक्स्ट दिखाना है हम लोग को ऑनबोर्डिंग पेज में। तो हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे शॉप योर डेली नेसेसरी, शॉप योर डेली। सो ये हम लोग को दिखाना है ब्लैक कलर में और नेसेसरी टेक्स्ट जो रहेगा वो मैं दिखाऊंगा दूसरे कलर में। तो ये दो केस है जो मेरे को ऑनबोर्डिंग पेज पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं जस्ट पास करूंगा स्टाइल और यहाँ पर ऐप विजेट क्लास को फिर से कॉल करूंगा, फिर से लाइक पहली बार कॉल कर रहा हूँ। तो ऐप विजेट क्लास को सीधा यहाँ कॉल करूंगा और यहाँ लिखूंगा डॉट और यहाँ पर ये दिखा देगा कि कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है। तो हमने ये जस्ट फंक्शन क्रिएट करा था अपने विजेट सपोर्ट पेज में। सो हम लोग ये फंक्शन को कॉल करेंगे और आप यहाँ दे सकते हैं कुछ टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है, बट मैंने जैसे बताया कि हम लोग फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं बाद में। सो अभी चेंज कर देते हैं, बाद में क्या अभी चेंज कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ जस्ट पास करेंगे 30 और हम मेरे को लग रहा है ये ओके है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो स्पेसिंग पास करेंगे। सो स्पेसिंग पास करने के लिए साइज बॉक्स यूज़ करा जाता है। सो मैं लिखूंगा साइज बॉक्स हाइट 30.0 और वी कैन पास लाइक अप टू 60.0, 60 भी ओके होगा और 80। सो मैं देख रहा हूँ कि कौन सा हाइट बेटर रहेगा अपने हेडलाइन को दिखाने के लिए। सो शॉप योर डेली और मैं बताया जस्ट इसके नीचे एक टेक्स्ट रहेगा जिसका नाम होगा नेसेसरी। सो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया ये स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करके हम लोग जस्ट सिंगल लाइन में एक स्टाइलिंग पास कर सकते हैं टेक्स्ट विजेट को। सो ये मेन यूज़ होता है ये स्टेट मैनेजमेंट का टू मेक योर कोड रियली क्लीन। हाँ, साफ सुथरा से काम होगा। ठीक है, साफ सुथरा से काम होगा ये स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे टेक्स्ट विजेट फिर से
अब टेक्स्ट विजिट पे हम लोग पास करेंगे नेसेसरी टेक्स्ट जो मैंने आपको बताया। तो ये टेक्स्ट रहेगा कुछ ऐसा। अब यहाँ पर मैंने ऐसे बताया कि ये टेक्स्ट में हम लोग दूसरा कलर पास करेंगे, सेम कलर को पास नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, या और फंक्शन में मैं जस्ट लिखूंगा ऑरेंज हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल। अब आप सोचेंगे है ऑरेंज में क्यों लिखा, बिकॉज जो कलर हम लोग इस टेक्स्ट विजिट में पास करेंगे वो कुछ ऑरेंज कलर से मैच करता होगा। सो ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कलर में मैं कुछ कलर कोड पास करने वाला हूँ। अब कलर कोड लिखने के लिए पहले तो 0xFF लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद EB लिखते हैं, EB651A। तो ये कलर कोड हमको सिंपली पास करना है। अब जब ये कलर कोड हम पास कर चुके हैं तो ये ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जस्ट पास करना है स्टाइल। अब स्टाइल पास करने के बाद मेरे को ऐप विजेट क्लास फिर से लिखना होगा डॉट ऑरेंज हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल। अब ये आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा टेक्स्ट दिखेगा लाइक शॉप योर डेली नेसेसरी, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस किया है, जैसे कि यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट 40 शायद मैंने पास किया था या 30, तो उसको मैंने चेंज करके 80 कर दिया है क्योंकि 80 थोड़ा ओके लग रहा है, ठीक है। तो शॉप योर डेली नेसेसरी। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं थोड़ा ना साइज़ को घटा रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि जब हमने हेडलाइन पास कर ही दिया है तो यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्स्ट पास करते हैं और यहाँ पर एक बटन ऐड कर देंगे। क्योंकि ऐसे क्या होगा, अगर हम खाली शॉप और डेली नेसेसरी लिख के जस्ट उसके नीचे एक बटन पास कर देंगे तो बहुत ज़्यादा डेड स्पेस बच जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। क्योंकि अच्छा लगना चाहिए, चीज़ अगर अच्छा लगेगा तभी तो बिकेगा, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शॉप योर डेली नेसेसरी, उसके जस्ट नीचे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। अब वो टेक्स्ट मेरे को सोचना पड़ेगा या मेरे को देखना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। सो वो टेक्स्ट मेरे को ये खोज लेने दो, उसके बाद मैं मूव करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने टेक्स्ट विजिट में एक सेंटेंस पास करा और आप बोल सकते हैं एक स्लोगन पास करा है, जहाँ पर मैंने लिखा है ग्रोसरी मेड इजी, शॉप क्लिक डिलीवर्ड, या तो ये जस्ट एक टेक्स्ट मैंने पास करा है। अब मेरा कुछ ऐसा मानना है कि ये टेक्स्ट विजिट में मैं कुछ डिफरेंट स्टाइलिंग पास करूँगा। अब डिफरेंट स्टाइलिंग पास करने के लिए मेरे को कुछ और फंक्शंस बनाना पड़ेगा विजिट सपोर्ट डॉट डाट पेज में। सो मैं क्या करूँगा, जस्ट एक फंक्शंस को कॉपी करूँगा। सो मैं एक फंक्शन को कॉपी करूँगा, मैं जस्ट पेस्ट करूँगा और फंक्शन का नाम जस्ट रख दूंगा सिंपल टेक्स्ट फील्ड स्टाइल। सो मैंने ये फंक्शन का नाम रखा है सिंपल टेक्स्ट फील्ड स्टाइल। कलर मैं शायद तक ब्लैक का दूसरा शेड पास कर सकता हूँ, मे बी 45, और बाद में मैं चेंज कर सकता अकॉर्डिंगली। अब फॉन्ट साइज के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को जस्ट पास करना है फॉन्ट साइज। तो मैं फॉन्ट साइज पास करता हूँ 18। मेरे को फॉन्ट वेट बोल्ड फॉर्म में नहीं चाहिए, सो मैं जस्ट पास करूँगा W500। मेरे को लगता है ये इनफ है अपना स्लोगन और बेसिकली ये टेक्स्ट दिखाने के लिए। सो मैं मूव करूँगा ऑनबोर्डिंग पेज में। अब मैं जस्ट पास करूँगा द फंक्शन टू द स्टाइल। सो अब मैं लिखूँगा ऐप विजिट क्लास, फिर से ऐप विजिट डॉट सिंपल टेक्स्ट फील्ड स्टाइल, और कुछ ऐसा दिख रहा है। अब कि मैं क्या करूँगा, मेरे को ये एक लाइन में नहीं दिखाना है, मैं कुछ ऐसा करूँगा, मैं यहाँ पर पास करूँगा /n। सो /n पास करने पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बट मेरे को ये चाहिए कंप्लीट सेंटर में। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, और ये मेरे को जस्ट प्रोवाइड कर देगा ऑल द थिंग इन द सेंटर, ठीक है, कुछ ऐसा। उसके बाद अब मैं यूज़ करूँगा साइज बॉक्स हाइट। उसके बाद मैं पास करूँगा हाइट 40.0 जो कि इनफ होगा, और मे बी 30 इनफ होगा, और आई थिंक सो 18 थोड़ा कम है, लेट्स चेंज इट टू 22, या अब ठीक है। अब जब मैंने ये पास कर दिया सेंटेंस, उसके बाद मैं यहाँ पर कस्टमाइज बटन बनाऊंगा, और कस्टमाइज बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा कंटेनर। अब कंटेनर पास करने के बाद मेरे को पास करना है विथ। अब विथ में आपको पता है फिर से मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। सो राइट मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ। अब पास करेंगे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। अब बॉक्स डेकोरेशन में हम लोग पास करेंगे कलर। अब कलर में मेरे को एक कलर देखने दो जो मैं कलर पास करूँगा, जो कि होगा ग्रीन शेड, बिकॉज इट एक ग्रोसरी ऐप है तो ग्रीन शेड यूज़ ना करा जाए तो
मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग कलर पास करेंगे और कलर लिखेंगे कलर। अब कलर में फिर एक कलर कोड पास करेंगे जिसका नाम होगा 33A853। सो ये कलर कोड पास करने के बाद हम लोग यहाँ पर जस्ट एक चाइल्ड लिखेंगे। चाइल्ड लिखने के बाद सॉरी यहाँ पर नहीं, एक यहाँ पर चाइल्ड। अब यहाँ पर पास करेंगे टेक्स्ट विचिट। अब टेक्स्ट विचिट में हमको टेक्स्ट दिखाना है जो मेरे को इस बटन पे शो होगा, ठीक है। अब वो बटन का नाम होगा गेट स्टार्टेड बटन। तो वो बटन को क्लिक करके यूज़र डायरेक्टली मूव कर जाएगा होम पेज पे, ठीक है। तो होम पेज पे मूव कराने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, और वो चेंजेस क्या मैं दिखाता हूँ। पहली बात तो मैं टेक्स्ट जस्ट पास कर देता हूँ गेट स्टार्टेड, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मेरे को पास करना है स्टाइलिंग ये टेक्स्ट विचिट में। अब मेरे को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सोचेंगे फंक्शन क्यों क्रिएट करना है। इसका रीज़न ये है कि गेट स्टार्टेड बटन का जो टेक्स्ट रहेगा वो होगा वाइट कलर में। अब हमने तो कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट किया नहीं है अभी तक जो टेक्स्ट को दिखाए वाइट कलर में। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, ये फंक्शन को कॉपी करेंगे और जस्ट पेस्ट करेंगे, और फिर हम लोग पास करेंगे फंक्शन का नाम वाइट टेक्स्टफुल स्टाइल, ठीक है, कुछ ऐसा। अब जब कलर को चेंज कर देंगे वाइट कलर में जैसे मैंने बताया, और हम लोग को जस्ट चाहिए फॉन्ट वेट भी बोल्ड फॉर्म में, तो बोल्ड ऐसे कुछ लिख देंगे, ठीक है। अब हम पास कर सकते हैं ये फंक्शन को गेट स्टार्टेड टेक्स्ट में। सो हम लिखेंगे स्टाइल ऐप विचिट क्लास, फिर से सो राइट ऐप विचिट ऐसा कुछ, ऐप विचिट डॉट वाइट टेक्स्ट फिल स्टाइल, और ऐसा कुछ बटन दिख रहा है, ठीक है। अब हम पास कर सकते हैं मार्जिन, और मार्जिन पास करने से अच्छा है डिवाइड बाई 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। डिवाइड बाई 1.8 भी वो ओके रहेगा, और 1.6 चेंज करके देख सकते हैं कि क्या बेस्ट फिट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमने कंटेनर दिखा दिया और बटन जैसा तो लग तो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक हाइट नहीं पास किया। सो हाइट अभी हम लोग पास कर देंगे कुछ ऐसा, मे भी ऐसा कुछ ज़्यादा हो गया, 70 ओके लग रहा है। अब जब हम लोग पास कर दिए तो हम लोग जस्ट पास करेंगे बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस से क्या होगा, थोड़ा हम लोग सर्कुलर बॉर्डर दिखाने के बाद कुछ बटन जैसा लगेगा, अब कुछ लग रहा है। अब वी कैन ऑल्सो डू साइज बॉक्स बिकॉज स्पेसिंग भी पास करना जरूरी है। सो साइज बॉक्स पास कर देंगे। अब क्या है, ठीक है, कुछ और चीज़ भी पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मटेरियल विचिट पास कर देते हैं, एलिवेशन पास कर दे सकते हैं। एलिवेशन पास करने के बाद ये कूल लगेगा। सो उसके बाद बॉर्डर रेडियस कॉपी करेंगे और हम लोग एलिवेशन में भी पास कर देंगे कुछ ऐसा, या सो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है, और गेट स्टार्टेड बटन जैसा भी दिख रहा है कि यूज़र प्रेस करने के बाद कुछ एक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ ऑनबोर्डिंग पेज जो हमने बनाया बाय यूजिंग अ सिंपल फ्लटर विचिट्स और सिंपल फंक्शन बाय यूजिंग अ स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब चलो चलते हैं कुछ एक नया पेज क्रिएट करते हैं। सो पेजेस फोल्डर में हम लोग एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा डिटेल पेज, ठीक है। अब डिटेल पेज में क्या रहेगा, ये पेज में हम लोग सीखेंगे कि एक प्रोडक्ट है उसको कैसे दिखाया जा सकता है, जैसे कि कोई ग्रोसरी आइटम है उसको कैसे दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग को फिर से पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग मटेरियल डॉट डाट। ये फंक्शन नहीं यूज़ करना है, तो मेरे को दिखाने दो क्या यूज़ करना है। सो राइट मटेरियल डॉट डाट कुछ ऐसा, उसके बाद पास करना है स्टेटफुल विचिट। अब स्टेटफुल विचिट पास करने के बाद हम लोग इस पेज का नाम रख सकते हैं डिटेल पेज, जो कि ठीक है आई गेस, या उसके बाद हम लोग पास करेंगे फिर वही 3 विचिट्स। सो बॉडी, कंटेनर, चाइल्ड और कॉलम, ठीक है, चाइल्ड और कॉलम, ठीक है, कुछ ऐसा। अब जब हमने ये पास कर दिया, अब हम पास करेंगे कंटेनर। सो मेरा कुछ प्लान ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था वीडियो का स्टार्टिंग में, कि एक पेज है डिटेल पेज जहाँ पर एक फूड का आइटम दिख रहा है एट द टॉप, उसके बाद कुछ बैक एरो है टू मूव बैक टू द पेज। तो कुछ ऐसा हमने क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जस्ट हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करेंगे विथ, और उसके बाद अगेन विथ में आपको पता चल चुका है आपको क्या लिखना है। तो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ। आज हम ये पास कर चुके हैं, तो हम पास करेंगे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, पास करेंगे कलर, कलर में फिर रैंडम कलर कोड। मैं बोल तो रहा हूँ रैंडम कलर कोड, बट वो फिक्स कलर कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर द कलर कोड जो पास करेंगे वो होगा
ई, सॉरी ऐसे ही कुछ है, ई 6 बार लिखना होगा आई थिंक सो। मैंने कितना बार लिख चुका है, 1 2 3 4 5 6 या सो कुछ ग्रे कलर आएगा। सो पहले तो ये पेज में मूव करते हैं सो दैट आई कैन शो यू व्हाट ऑल कोड आई एम राइटिंग। सो आई एम राइटिंग मूविंग टू द डिटेल पेज। ठीक है, अभी कंटेनर नहीं दिख रहा है, कोई चिंता का बात नहीं है। सो हम पहले तो यहाँ लिखेंगे चाइल्ड और उसके बाद रखेंगे इमेज डॉट एसेट और इमेजेस फोल्डर नेम को कॉल करेंगे और इमेज कौन सा इमेज दिखाना है या सो ये इमेज दिखाना है मुझे विच इज़ वेजिटेबल्स डॉट png। सो इमेज फाइल नेम को एग्जैक्टली हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, विच इज़ वेजिटेबल्स डॉट png। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब कलर भी दिख रहा है कंटेनर का। अब जब हम ये काम कर चुके हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हमको बैक एरो भी दिखाना है यहाँ पर। तो बैक एरो दिखाने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले तो हम लोग को इमेज को व्रैप करना पड़ेगा कॉलम विचिट से। अब कॉलम विचिट से व्रैप करने के बाद हम लोग को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा कंटेनर। अब कंटेनर क्रिएट करने के बाद अब पास करना पड़ेगा डेकोरेशन, अब बॉक्स डेकोरेशन। उसके बाद फिर पास करना पड़ेगा कलर, कलर्स डॉट वाइट। उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ पास कर सकते हैं चाइल्ड, और चाइल्ड में हम लोग दिखा सकते हैं आइकन जो हम लोग इस कंटेनर पे यूज़ करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे आइकन्स डॉट एरो बैक, कुछ ऐसा न्यू राउंडेड। उसके बाद हम लोग पास करेंगे कलर जो कि होगा कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पास करेंगे पैडिंग, सॉरी हमने दोनों यहाँ पर वाइट पास कर दिया तो कैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जस्ट पास करेंगे ब्लैक और यहाँ पर पास करेंगे पैडिंग, ऐसे नहीं बॉक्स डेकोरेशन में नहीं कंटेनर में। सो पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ऑल, तो हम लोग जस्ट पास करेंगे पैडिंग अप टू 10। कुछ यहाँ पर आपको कंटेनर दिख रहा होगा बट हमको यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल लाइन ऐड करना है जिसका नाम है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, और यहाँ पर ये आ चुका है। अब जब हम ये चीज़ कर चुके हैं तो मेरे को कुछ यहाँ पर दिखाना है, ना कि एकदम एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। सो उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर हमको जस्ट कोड लिखना पड़ेगा कि यहाँ मैं जस्ट पास करूँगा पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट लेट्स पास 20.0। ठीक है, अब 20.0 पास कर चुका हूँ और टॉप से भी पास कर देता हूँ सो दैट मेरे को दिख जाए वो बटन। ठीक है, तो अब मेरे को दिख रहा है। अब इसको एक हाईलाइटेड और एलिवेटेड फॉर्म में दिखा देते हैं क्योंकि ऐसे तो ये कूल नहीं लग रहा है और कूल बनाना हमारा काम है। ठीक है, तो फूल बनाना नहीं कूल बनाना काम है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ जस्ट रैप अप करेंगे एक विचिट से जिसका नाम है मटेरियल, फिर पास करेंगे एलिवेटेड 3.0, फिर यहाँ पर हम लोग पास करेंगे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस लिखने के बाद बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर लिखेंगे, पास करेंगे 30 और कॉपी करने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ पेस्ट कर देंगे कुछ ऐसा। सो कुछ ऐसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर और आई थिंक सो ये कूल लग रहा है। ठीक है, अब जब हमने ये चीज़ कर चुका है तो आपने देखा होगा कि ये कंटेनर कुछ कर्व्ड ऐसा है, तो उसको क्रिएट करने के लिए और ये इमेज भी बहुत बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा इमेज दिखा क्या ही करना है। सो हम लोग को जस्ट पास करना पड़ेगा हाइट 200 विथ 200 और फिट बॉक्स फिट डॉट कवर पास कर देंगे सो दैट या कंटेन पास कर देते हैं, कंटेंट्स आई थिंक सो 300 पास करके देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिल पास करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, 200 पास कर देखते हैं। ठीक है, अब इसको जस्ट सेंटर कर देते हैं बाय यूजिंग सेंटर विचिट, या अब कुछ ऐसा ये दिख रहा है। अब आई गेस कुछ ओके है, इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है। ठीक है, और ख़राब बनाना भी नहीं, हम लोग को बेस्ट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जस्ट कुछ पास करेंगे जिसका नाम होगा साइज बॉक्स। अब साइज बॉक्स हाइट 30.0 ओके होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक कर्व्ड कंटेनर दिखा सकते हैं। सो कर्व्ड कंटेनर के लिए हम लोग को कुछ लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सो कंटेनर को हमने यहाँ पास करे हैं
अब हम लोग को जस्ट बॉर्डर यहाँ पास करना पड़ेगा डेकोरेशन में। सो बॉर्डर रेडियस, सो लिखना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली। फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट हम लोग पास कर सकते हैं रेडियस डॉट सर्क्यूलर 30, आई गेस ओके रहेगा। बॉटम राइट से भी पास कर सकते हैं रेडियस डॉट सर्क्यूलर 30 भी ओके रहेगा, कुछ ऐसा ना। 120 पास कर देखते हैं कि कैसा लगता है। जो बेस्ट फिट होगा वही ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कूल लग रहा है, ठीक है। अब जब हमने ये स्ट्रक्चर दिखा दिया है, अब जस्ट इसके नीचे हम लोग एक चीज़ क्रिएट करेंगे। अब मैं चीज़ तो बोल रहा हूँ, लेकिन एक 2 बटन क्रिएट करेंगे जो कि होगा प्लस और रिमूव आइकन। अब ये प्लस और रिमूव आइकन क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। प्लस आइकन हम लोग को मदद करेगा कोई भी अमाउंट सिलेक्ट करने में। अब अमाउंट विल बी द वेट, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग एक अमाउंट दिखाएंगे, जैसे कि 1 kg 2 kg यूज़र को कितना ऑर्डर करना है उस हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को 2 बटन क्रिएट करना पड़ेगा। अब बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा रो। अब रो लिखने के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट नहीं लिखेंगे चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन लिखने के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा कंटेनर। अब कंटेनर लिखने के बाद हम लोग कुछ ऐसा दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, लेट मी शो यू, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। अब कलर में हम लोग को पास करना पड़ेगा कलर कोड, विच विल बी द color code that I'm going to pass will show you. So write 0xFF C4 C4 C4. So ये कलर कोड जो हम लोग यहाँ पास करेंगे। अब जब हमने ये कलर कोड पास कर चुके, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे चाइल्ड। उसके बाद चाइल्ड पास करने के पास करेंगे आइकन लिखने के बाद पास करेंगे आइकन्स डॉट रिमूव। और ये कुछ आइकन ऐसा रहेगा जब हम लोग को क्वांटिटी डिक्रीज करना पड़ेगा तब ये हम लोग का काम देगा। सो ये आइकन जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है, सो कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, ये आइकन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताने दो। सो हमने शायद रो को यहाँ पेस्ट करा है, बल्कि हम लोग को करना है यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमने ये चीज़ कर चुका है तो हमने यहाँ जस्ट पास करना है कलर। तो कलर जस्ट पास करना है कलर्स डॉट वाइट, कुछ ऐसा, और ब्लैक, वाइट विल बी ओके। उसके बाद पास करना है पैडिंग एज इंसेट डॉट ऑल। उसके बाद पास करना है 10, ठीक है। अब हम पास कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस। सो बॉर्डर रेडियस के लिए हम लोग जस्ट लिखेंगे कुछ ऐसा, क्या लिखेंगे, लेट मी शो यू। सो हम लोग कुछ लिखेंगे ऐसा, क्या लिखा जाए। सो हम लोग लिखेंगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर, लेट्स पास 30, ठीक है। सो 30 कूल नहीं है, पास 10 इज इनफ, ठीक है। अब 10 जब पास कर चुके हैं तो हम लोग एक और कंटेनर कॉपी करेंगे, और कंटेनर कॉपी करने का पेस्ट करेंगे इधर। अब हम लोग पास करेंगे कलर कोड। क्या कलर कोड मेरे को दिखाने दो। सो पहली बात तो रिमूव आइकन हो गया। अब हम लोग को क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए ऐड आइकन दिखाना पड़ेगा, सॉरी। तो ऐड आइकन दिखाने के बाद हम लोग यहाँ पर पास करेंगे कलर कोड, जो कि होगा 37A750। सो ये कलर कोड जो हम लोग पास करेंगे। अब जस्ट ये कंटेनर के बीच में हम लोग को दिखाना हो क्वांटिटी दिखाने के लिए हम लोग पास करेंगे टेक्स्ट विजेट, और टेक्स्ट विजेट में मैं जस्ट लिखूंगा 2 kg, ठीक है। अब मैं पास करूंगा स्टाइल लिखने के बाद मैं पास करूंगा ऐप विजेट क्लास डॉट, आई थिंक सो हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल विल बी इनफ, ठीक है, 2 kg समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ पास कर सकता हूँ साइज बॉक्स विथ 10.0 विल बी इनफ, ठीक है। सो ये कुछ स्पेस मैं यहाँ पास कर रहा हूँ, और मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ पर जस्ट जहाँ हमने क्वांटिटी दिखाया उसके बाद हम एक विथ पास करेंगे। जब हम ये काम कर चुके होंगे तब मेरे को ये चीज़ को सेंटर में मूव करना पड़ेगा। अब सेंटर में मूव करने के लिए मैं यहाँ जस्ट एक फंक्शन लिखूंगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और मैं पास करूँगा स्पेस टॉप से, सो दैट इट विल लुक गुड। या सो ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोग का क्वांटिटी, जो यूज़र अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकता है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ विथ 20, और यहाँ पर विथ 20 एज इट इज़। सो ऐसे वी कैन अलाउ द यूज़र टू सिलेक्ट द क्वांटिटी, ठीक है।
अब जब ये हो जाने के बाद हम लोग को दिखाना है कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर जस्ट लिखूँगा कैप्सिकम और वेजिटेबल्स, वी कैन राइट वेजिटेबल्स रेदर देन कैप्सिकम। अब वो लिखने के लिए मेरे को जस्ट यहाँ पर यूज़ करने का पड़ेगा टेक्स्ट विजिट हियर अगेन। सो टेक्स्ट विजिट पास करने के बाद मेरे को यहाँ पर पास करना पड़ेगा नेम जो मैंने आपको बताया, जो कि है वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स के बाद स्टाइल आप विजिट क्लास का फिर यूज़ करेंगे डॉट हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल, फिर हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल इनफ रहेगा। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये भी एक सेंटर पे आ रहा है, बट मेरे को कुछ चाहिए इधर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पर जस्ट मैं सेम फंक्शन ऐड करूँगा क्रॉस एक्सिस एलिमेंट डॉट स्टार्ट। ठीक है, अब मैं लिखूँगा साइज बॉक्स हाइट, अब पास करूँगा 20.0। नाउ मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपने एक चैनल पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिस पे मैंने फ्लटर विजेट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया, डार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बताया है, कैसे कोड लिखा जाता है, कैसे विजेट्स का यूज़ करा जा सकता है, बट वो इंग्लिश में है। ठीक है, अब आप ये मेंबरशिप प्लान लिए हैं कि आपको फ्लटर सीखना हिंदी में। ठीक है, अब जब मेंबरशिप प्लान आपने लिया है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको वो सीखना है कि हाँ विजेट्स का कैसे यूज़ करा जाए, डार्ट प्रोग्रामिंग, बट नॉट इन इंग्लिश बल्कि इन हिंदी लैंग्वेज। तो अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर मैं ऐसा कुछ कमेंट देखता हूँ तो डेफिनेटली ऐसा कोई वीडियो लाऊंगा जो कि होगा हिंदी में, और कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम विजेट्स का यूज़ और प्रोग्रामिंग का यूज़ और करके अपना ऐप को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट पास करेंगे पैडिंग, बिकॉज ये टेक्स्ट टक हो गया है लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। सो जस्ट लिखेंगे पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेट्स पास 20.0, जो कि इनफ रहेगा। ठीक है, अब जब हमने पास कर दिया वेजिटेबल्स जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, अब हम लोग को पास करना है कि इसको कितना स्टार दिया गया है बाय डिफरेंट कस्टमर्स, इसमें कितना किलो कैलोरी है। किलो कैलोरी, वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स कैलोरीज होता है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा किलो कैलोरी। उसके बाद हम लोग को एक दिखाना है घड़ी। घड़ी से क्या होगा, अब आप बोलेंगे घड़ी का है दिखाना है, तो घड़ी इसलिए दिखाना है क्योंकि सो हम लोग कस्टमर्स को बता सकें कि इस वेजिटेबल को उनके घर तक डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये कुछ थिंग है जो आपका ऐप को रियली इंटरेस्टिंग बना देता है और यूज़र फ्रेंडली बनाता है। ठीक है, अब चलिए ये चीज़ क्रिएट करते हैं। उसके लिए पहले मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा रो। अब रो लिखने के बाद मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन लिखने के बाद कंटेनर, कंटेनर लिखने के बाद फिर चाइल्ड, फिर रो। अब बोले क्या रो चिल्ड्रेन लिख रहे हो सो चिंता मत करो, ये सब इसलिए करा जा रहा है क्योंकि हम अपने आइटम्स को सिंपली यहाँ दिखा सके जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को पहले दिखाना आइकन, तो आइकन विल बी आइकन्स डॉट स्टार। ठीक है, अब स्टार, सॉरी मैंने स्टार तो लिख दिया, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कोई इमेज सेव किया है और ये इमेज कूल लगेगा रेदर देन हम लोग कोई आइकन यूज़ करें। सो इनबिल्ट आइकन से अच्छा है कि ये इमेज यूज़ करा जाए सो दैट इट विल लुक मोर गुड। ठीक है, तो लेट्स मूव। और उसके बाद यहाँ पर जस्ट लिखेंगे इमेज डॉट एसेट, बिकॉज हम लोग को वो स्टार यूज़ करना है ना कि इनबिल्ट आइकन स्टार। तो हम लोग यूज़ करेंगे इमेजेस फोल्डर, और अब हम यूज़ करेंगे इमेज फाइल नेम। सो इमेज फाइल नेम रहेगा स्टार डॉट png, कुछ ऐसा। सो ये कुछ स्टार दिख रहा है बट बहुत बड़ा है, छोटा करते हैं 30 विथ 30 फिट बॉक्स फिट डॉट फिल। ठीक है, आई गेस इट विल इनफ रहेगा। सो ये दिखाने के बाद अब हम लोग को पास करना पड़ेगा डेकोरेशन। अब बॉक्स डेकोरेशन हम लोग को पास करना पड़ेगा कलर। कलर में जस्ट लिखूंगा कलर ऐसा कुछ 0xFF फिर यूज़ करूँगा, और उसके बाद मैं पास करूँगा रैंडम कलर कोड जो कि होगा F9। ठीक है, F9, F एक ज़्यादा लिख दिया। ठीक है, आई थिंक सो ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, बट चेंज कर सकते हैं बाद में अगर नहीं दिख रहा होगा तो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट हमको एक और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को जस्ट एक फंक्शन चाहिए जिसमें टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा मीडियम रहे, ना कि ज़्यादा बोल्ड, ना कि कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास करेंगे W500। ठीक है,
और फॉन्ट साइज को जस्ट छोटा कर देंगे अप टू 20। ठीक है, अब हम यूज़ कर सकते हैं रेटिंग दिखाने के लिए। अब रेटिंग दिखाने के लिए मेरे को यहाँ कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए मेरे को यहाँ जस्ट लिखना पड़ेगा स्टाइल। अब स्टाइल का स्टाइल लिखना है, टेक्स्ट विजेट लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट विजेट के अंदर हम लोग जस्ट शो करेंगे रेटिंग, जो कि होगा 4.5। ठीक है, अब 4.5 रेटिंग दिखाने के बाद हमको लिखना पड़ेगा स्टाइल ऐप विजेट क्लास, कुछ ऐसा ऐप विजेट क्लास डॉट कुछ यहाँ पर लिखा जा सकता है, जो कि होगा मीडियम टेक्सचुअल स्टाइल या कुछ ऐसा। सो आप यहाँ ना रेटिंग देख सकते हैं और रेटिंग सही भी लग रहा है। सो हम यहाँ पर पहले तो विथ पास कर देंगे, 10.0 इनफ रहेगा। ठीक है, तो पहले पास तो करके देख लें। हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पास करेंगे पैडिंग एज इंसेट डॉट ऑल, और पैडिंग में हम जस्ट लिखेंगे 5, कुछ ऐसा। ठीक है, अब हम लोग को कंटेनर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि कलर ही हमने ऐसा पास किया है, तो ऐसा कुछ कलर पास करते हैं जो दिखे कम से कम। ठीक है, कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा, मैं भी यहाँ से थोड़ा करने से होगा। ठीक है, हाँ कुछ ये कंटेनर तो दिख तो रहा है। ऐसा करते हैं कि इसमें एलिवेशन पास कर देते हैं, क्योंकि एलिवेशन पास करने से क्या होगा, ये मच क्लियर फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग को रैप करना पड़ेगा मटेरियल विजेट से, एलिवेशन डायरेक्टली पास कर सकते हैं ऐसा कुछ। या अब एलिवेशन पास करने के बाद ये भले ही ठीक लग रहा है थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर पैडिंग हम चेक करते हैं 8 कैसा लगेगा, इनफ है। ठीक है, अब हमको पास करना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर। उसके बाद हम पास करेंगे डायरेक्ट 20 पास करने से ये होगा कि ये अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी 10 पास करके देखते हैं। 10 इनफ है, 3 से 2 में लिखते हैं। ठीक है, और कुछ और भी करेंगे, जैसे कि हम रैप करेंगे पैडिंग से एज इंसर्ट डॉट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट 10.0। आप देख सकते हैं कि यूआई बनाना बहुत ईजी काम, खाली आपको पता होना चाहिए कि कैसे विजेट्स का यूज़ करना है फ्लटर में। क्योंकि अगर आपको पता चल चुका है कि कैसे फ्लटर में विजेट्स यूज़ करा जा सकता है, तो आप यूआई बहुत सिंपली बना सकते हैं, क्योंकि यूआई एक खेल है कि कैसे आप फ्लटर विजेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है टोटली, तो कोई चिंता का बात नहीं है। मैं और वीडियोज़ लाऊंगा हिंदी में, जहाँ पर मैं ट्राई करूँगा आपको और विजेट्स के बारे में और भी बताऊँ, क्योंकि ये एक लिमिटेड विजेट्स है, लाइक बहुत सारे विजेट्स है फ्लटर में। सो सारा को एक दिन में जान लेना ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके कोड करिए और समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा साइज बॉक्स हाइट, और यहाँ पर जस्ट पास करूँगा कुछ स्पेस 10.0। अब जब हमने ये दिखा दिया, अब हम कॉपी करेंगे इसको फिर से। जैसे मैंने बताया, रेटिंग दिखाने के बाद हम लोग दिखाएंगे कि इसमें कितना किलो कैलोरी है। अब किलो कैलोरी के लिए मैं यहाँ पर फायर का यूज़ करूँगा, fire.png, नॉट अ फायर इमेज का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर यूज़ करूँगा किलो कैलोरी लिखने के लिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब अमाउंट तो दिखा दूँ कम से कम। ठीक है, अमाउंट दिखा दिया 100 किलो कैलोरी। और फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया, एक हो गया टाइम कि कितना देर में ये ग्रोसरी आपके घर तक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दिखाएंगे क्लॉक, और यहाँ पर हम लिखेंगे 8 से 10 मिनट तो लग सकता है भाई। ठीक है, कोई चिंता का बात नहीं, 8 से 10 मिनट तो वेट करिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर पास करेंगे एक केस, क्योंकि ऐसे देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से स्टक है, तो उसके लिए मैं एक कमांड पास करूँगा। और कमांड के लिए मेरे को पैडिंग में नहीं, मेरे को यहाँ रो विजेट में लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं लिखूँगा मेन एक्सिस एलिमेंट डॉट स्पेस इवनली, कुछ ऐसा। और नाउ ये कूल लग रहा है कि नहीं लग रहा होगा, 110% लग ही रहा होगा। ठीक है, तो वेजिटेबल्स दिखा दिया, कितना टाइम लगेगा ये सब दिखा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको 18 कर दिया जाए तो ये मोर अच्छा लगेगा। तो हर एक चीज़ दूसरे से स्टक हो रहा है, तो स्पेसिंग भी मैटर्स करता है। ठीक है, अब जब हमने ये चीज़ दिखा दिया वेजिटेबल्स, अब जस्ट इसके नीचे हमको एक और चीज़ दिखाना है, जो कि है रिलेटेड आइटम्स। अब मान लो आदमी वेजिटेबल खरीद रहा है, आदमी बोलने से यूज़र्स कस्टमर्स वेजिटेबल खरीद रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वो कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल खरीदे, जैसे कैप्सिकम, तो 2-3 वेजिटेबल और खरीद ले, क्योंकि मेरा फ़ायदा ज़रूरी है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो
वेजिटेबल्स खरीद रहा है, तो जैसे उसने खरा कैप्सिकम। अब बहुत सारे ऐप्स में ऐसा होता है कि वो लोग रिलेटेड आइटम्स दिखाते हैं, क्योंकि यूज़र को अगर कुछ और चाहिए तो वो डायरेक्टली उस चीज़ में चल जाए। जैसे कि उनको चाहिए टमाटर, तो टमाटर खरीद सकते हैं, कद्दू खरीद सकते हैं, और तो सब्जी का नाम पता नहीं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में अब यहाँ पर हमको जस्ट दिखाना है रिलेटेड आइटम्स। सो रिलेटेड आइटम्स के लिए मेरे को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दिखाता हूँ। बट मेरे को कुछ पहले तो इमेजेस ऐड करना पड़ेगा इमेजेस फोल्डर में, क्योंकि हम लोग पास वो इमेज मैंने अभी तक ऐड नहीं किया इमेजेस फोल्डर में। आपने ज़रूर कर लिया होगा नीचे लिंक से डाउनलोड करके, सो कोई चिंता का बात नहीं है। मेरे को करने दो, फिर हम लोग ऐप में वापस आते हैं। अब आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि हम यहाँ पर रिलेटेड आइटम्स दिखाएंगे, और रिलेटेड आइटम्स में हम लोग वो सब पिक्चर दिखाएंगे, और आप बोल सकते हैं वो सब प्रोडक्ट और ग्रोसरी दिखाएंगे जहाँ पर यूज़र क्लिक करके वो ग्रोसरी को बाय कर सके, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे बताया था कोई मैं इमेजेस फोल्डर पे ऐड करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिंजल, जिसको हिंदी में बैंगन बोलते हैं। अब कैबेज को हम लोग पत्ता गोभी बोलते हैं, अब हो सकता है आप कुछ और बोलते होंगे। तो कैबेज, ऑनियन, प्याज और कांदा ये ऐड किया है। उसके बाद एक ग्रीन वेजिटेबल और ऐड किया है, मुझे उसका नाम नहीं पता इसलिए मैंने सिर्फ green.png लिख दिया, ठीक है। सो ऐसा कुछ है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर टेक्स्ट विजेट का यूज़ करूँगा, और टेक्स्ट विजेट में जस्ट एक टेक्स्ट पास करूँगा जिसका नाम होगा रिलेटेड आइटम्स, ठीक है। अब रिलेटेड आइटम्स टेक्स्ट पास करने के बाद मैं फिर स्टाइलिंग पास करूँगा बाई ऐप विजेट क्लास डॉट मीडियम, और यहाँ पर मैं मीडियम टेक्स्ट फिल स्टाइल फंक्शन का यूज़ करूँगा, और ये कुछ ऐसा लग रहा है जो एग्जैक्टली हम लोग को चाहिए, ठीक है। अब हम लोग फिर से पैडिंग पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड का स्क्रीन से अटैच हो गया है और चिपक गया है। तो उसके लिए मैं जस्ट पास करूंगा ओनली लेफ्ट एंड 20.0 विल बी इनफ, ठीक है। अब हम ऊपर से स्पेस पास कर सकते हैं बाय यूजिंग अ साइज बॉक्स। तो साइज बॉक्स पास करने के बाद मैं सिर्फ 30.0 लिखूंगा, जो कि इनफ है, ठीक है। अब ये रिलेटेड आइटम्स तो हमने दिखा दिया, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा पास करने से अच्छा है कि हम दूसरा फंक्शन को ट्राई करें, क्योंकि मेरे को जैसे कि ये जो टेक्स्ट आप देख सकते हैं अब स्क्रीन में रिलेटेड आइटम्स, मेरे को ये थोड़ा और बोल्डर फॉर्म में चाहिए, और इसका थोड़ा मतलब साइज, फॉन्ट साइज भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जैक्टली वो मैच नहीं कर रहा है। अब हम ऐप बना रहे तो हम लोग का ये ट्राई तो होना ही चाहिए कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट ऐप बनाएं। तो इसीलिए मैं क्या ट्राई करूँगा कि एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा सिंपल हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल, जो कि ऐसे याद रहे कि मैं ऐसा कोई फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को कॉपी करूँगा और जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद द फंक्शन का नाम लिखूँगा सिंपल हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल, ठीक है। अब ये पास करने के बाद मैं फॉन्ट साइज पास कर सकता हूँ। मेरे को लगता है 24 ठीक रहेगा। अब 24 लिखने के बाद लेट्स मूव बैक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेंज कर देंगे, तो ऐप विचिट डॉट सिंपल हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल। सो ऐसा कुछ रहेगा, बट ये भी बहुत बड़ा लग रहा है, तो कुछ चेंज करके इसको 22 कर देते हैं 24 की जगह। अब आई थिंक सो इट इज़ ओके। 20 मेरे को लगता है 20 भी ठीक, चलो 20 रखते हैं, चलो ठीक है। अब ये जब हो गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग के बाद हम यहाँ लिखेंगे रो चिल्ड्रेन। अब हम जब रिलेटेड आइटम टेक्स्ट दिखा दिए यहाँ पर, तो चलो अब प्रोडक्ट्स भी दिखाई देते हैं। अब रो लिख रहा है तो कंटेनर भी लिखना होगा। अब कंटेनर लिखा है तो डेकोरेशन भी लिखना पड़ेगा, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। अब बॉक्स डेकोरेशन में हम कलर पास करेंगे जो हमको एक कंटेनर पे दिखाना है, ठीक है। अब कलर पास करने के बाद अब मेरे को कुछ कलर फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही वाला कलर यूज़ करूँ, क्योंकि ये ठीक लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो बाद में चेंज कर देंगे, कोई चिंता का बात नहीं है, ठीक है। अभी हम जस्ट पेस्ट कर देंगे उसको यहाँ पर, और अभी आपको कलर नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कुछ पास नहीं करा है। अब पास करने के बाद आप कलर देख सकते हैं। तो इमेज डॉट एसेट यूज़ करेंगे और इमेजेस फोल्डर का फिर यूज़ करेंगे, और इमेज जो हमने सेव किया है उसको कॉल करेंगे। तो हम पहले बैंगन को बुला लेते हैं, तो बैंगन लिखते हैं ब्रिंजल डॉट png, ठीक है। अब हम यहाँ पर जस्ट हाइट पास करेंगे 40, विड्थ भी पास करेंगे 40। अब फिट बॉक्स फिट डॉट कवर पास करेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। अब जब हमने ये केस पास कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मे बी
ठीक है, हम देख सकते हैं कि बाद में अगर अगर हम लोग को हाइट और विड्थ चेंज करना होगा इमेज का तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं। अब पैडिंग से रैप करेंगे और पहले तो स्पेसिंग देते हैं, ठीक है, लेफ्ट 20.0 जो कि इनफ रहेगा, और ऊपर से भी थोड़ा स्पेस देते हैं। तो हम जस्ट पास करेंगे साइज बॉक्स, सॉरी ऐसे नहीं, साइज बॉक्स कुछ ऐसे, हाइट 10.0 जो कि इनफ रहेगा, ठीक है। जब हमने ये चीज़ पास कर दिया तब हम पैडिंग पास कर सकते हैं, पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ऑल, और सीधा यहाँ 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि इमेज का साइज इतना छोटा है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या है ये, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा हाइट और विड्थ, क्योंकि यूज़र को समझ आना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर मैं कवर की जगह कंटेन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये फिट बैटर है अपने कंटेनर पर। अब यहाँ पर हमको पहले तो बॉर्डर रेडियस पास करना होगा, तो बॉर्डर रेडियस लिखते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर पास करते हैं और जस्ट पास करते हैं 10 जो कि इनफ रहेगा आई गेस, ठीक है। अब हमने पहला प्रोडक्ट तो दिखा दिया, अब चलिए अब दो तीन प्रोडक्ट और दिखा देते हैं जो हमने सेव किया है। सो मैं कंटेनर को फिर कॉपी करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिंग दे सकता हूँ साइज बॉक्स पास करके। अब यहाँ पर विथ पास करके 10.0 जो कि इनफ स्पेस रहेगा, और नहीं रहेगा, इनफ स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जस्ट पास करेंगे ग्रीन जो कि पता नहीं वेजिटेबल है क्या है, तो ये ग्रीन वेजिटेबल हम यहाँ दिखा सकते हैं। फिर कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पास करेंगे अपना थर्ड आइटम मैं क्या पास कर सकता हूँ, प्याज onion.png कुछ ऐसा। अब फोर्थ आइटम क्या पास कर सकते हैं, फोर्थ आइटम भी मेरे को देखने दीजिए क्या पास करा जा सकता है, कैबेज पत्ता गोभी, ठीक है। अब हम पास करेंगे कैबेज कुछ ऐसा, ठीक है। अब कुछ ऐसा ये लग रहा है। सो ये कुछ रिलेटेड आइटम्स है जो हम दिखा सकते हैं, और मैं एक आध और ऐड कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। अब हमको नहीं लगता कि एक आध और यहाँ पर आ भी सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर रो विजेट का यूज़ किया है। अगर आपको चाहिए कि आप यूज़र स्क्रॉल करके देख सके तो रो की जगह आप लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बट अभी तो कोई बैकएंड हम नहीं ऐड कर रहे हैं। मैंने बोला कि अगर आपको बैकएंड ऐड आप चाहते हैं कि मैं बैकएंड ऐड करूँ इस पूरे ऐप में, तो आप जस्ट कमेंट में लिख दीजिए। मैं एक हिंदी वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं पूरी इस ऐप पे बैकएंड ऐड करूँगा। तो पहले तो यहाँ स्पेसिंग पास कर सकते थे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेस इवनली आई थिंक सो अच्छा लगेगा, ठीक है। सो स्पेस इवनली कुछ ऐसा लग रहा है, बट हमको कुछ और भी पास करना पड़ेगा, राइट 20.0 जो कि इनफ रहेगा, ठीक है। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लग तो रहा है, ठीक है, जो कि इनफ है, ठीक है। अब रिलेटेड आइटम्स जब हमने दिखा दिया है तो यहाँ से जो हाइट है हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, और ऊपर से भी हाइट इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि ऐसे लग रहा सब चिपक गया एक दूसरे से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ थोड़ा सा और हाइट पास कर देता हूँ। 10 तो यहाँ इनफ है, लेकिन यहाँ पर 30 मैं पास कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 50 पास कर देता हूँ। अब थोड़ा कूल लग रहा है, ठीक है, कूल लगना चाहिए। अब जब मैंने ये चीज़ पास कर दिया है तो अब यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ टोटल प्राइस और ऐड टू कार्ट का एक बटन, ठीक है। अब उसके लिए मेरे को यहाँ पर फिर से कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है। मेरे को यहाँ पर जैसे एक रो विजेट यूज़ करना पड़ेगा, फिर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में मेरे को टोटल प्राइस दिखाना होगा पहले, तो मैं जस्ट टोटल प्राइस लिख देता हूँ। अब यहाँ पर स्टाइलिंग पास करना पड़ेगा, फिर ऐप विजेट क्लास का यूज़ करके। सो ऐप विजेट क्लास डॉट, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मीडियम टेक्सटाइल स्टाइल शायद इनफ होगा, हाँ ये इनफ है। अब इसके जस्ट नीचे हमको टोटल प्राइस दिखाना है, दिस टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। तो टेक्स्ट के नीचे दिखाने के लिए हमको कॉलम विजेट यूज़ करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट विजेट वापस यूज़ करते हैं, और पहले तो मैं प्राइस डॉलर फॉर्म में दिखाता हूँ, ठीक है, डॉलर फॉर्म $40, और स्टाइल पास करके ऐप विजेट क्लास का फिर यूज़ करेंगे, डॉट सिंपल हेडलाइन टेक्स्टफिल स्टाइल इनफ रहेगा। और आपको पास करना हेडलाइन टेक्स्टफिल स्टाइल, तो वो भी कर सकते हैं, तो वो भी चेक करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन इनफ है आई गेस। अगर नहीं लग रहा है तो कुछ और कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, जो बेस्ट फिट हो रहा है उसमें जाइए, ठीक है। अब जब हमने ये काम कर दिया है, अब जस्ट पहले तो साइज बॉक्स दे सकते हैं क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से स्टक है। तो पहले तो साइज बॉक्स पास कर देते हैं 40.0 जो कि इनफ रहेगा, ठीक है। और फिर हम पास कर दे सकते हैं थोड़ा पैडिंग। सो पैडिंग पास करने के बाद हमको थोड़ा पैडिंग देना पड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन से, तो डॉट ऑनली फ्रॉम द लेफ्ट 20.0 विच विल बी इनफ, ठीक है।
तो हमने यहाँ टोटल प्राइस दिखा दिया। अब हमको दिखाना बटन, बट टोटल प्राइस कुछ यहाँ शिफ्ट होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मिडल में एकदम अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ स्पेसर यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसर यूज़ करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम स्पेस बन जाता है 2 विजिट्स के अंदर, ठीक है। तो जब भी 2 विजिट्स के अंदर आपको मैक्सिमम स्पेस देना हो तो आप स्पेसर विजिट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखे हैं पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ओनली। अब नीचे से पैडिंग देना पड़ेगा, तो नीचे से पैडिंग देने के लिए हम बॉटम पास करेंगे 40.0 जो कि इनफ रहेगा, ठीक है। अब हम टोटल प्राइस तो दिखा चुके हैं। अब मैंने बताया कि हम लोग का नेक्स्ट काम रहेगा कि बटन दिखाना, जो कि होगा ऐड टू कार्ट बटन। अब उस बटन को क्रिएट करने के लिए पहले मेरे को कंटेनर लिखना पड़ेगा। अब कंटेनर लिखने के बाद डेकोरेशन पास करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन पास करते हैं। अब यहाँ पर मेरे को पास करना पड़ेगा कलर। अब कलर में मैं ये कलर यूज़ करने वाला हूँ जो प्लस आइकन दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को ये जस्ट कलर कोड कॉपी करता हूँ और जस्ट उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। अब जब मैंने ये दिखा दिया कलर, अब मेरा नेक्स्ट काम है, मैंने जैसे आपको बताया चाइल्ड, फिर पास करते हैं रो चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर हम जस्ट लिखेंगे कंटेनर, कंटेनर लिखना है डेकोरेशन पास करके, फिर बॉक्स डेकोरेशन पास करेंगे, कलर पास करेंगे, कलर्स डॉट वाइट पास करेंगे, वाइट कलर पास करने के बाद क्या करेंगे बताता हूँ, चाइल्ड पास करेंगे, आइकन, आइकन लिखने के बाद आइकन्स डॉट शॉपिंग कार्ट लिखेंगे, शॉपिंग कार्ट आइकन लगाएंगे। सबसे पहले तो बैग नहीं चाहिए, कार्ट चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा। अब आप कुछ ये आइकन देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर विथ पास करते हैं, मीडिया क्वेरी पास कर देते हैं, ठीक है। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, डॉट साइज डॉट विथ डिवाइड बाई 2 विल बी इनफ, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हम लोग को सबसे पहले तो पैडिंग पास कर देते हैं, पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ऑल 5 इनफ रहेगा, ठीक है। नहीं इनफ लग रहा है, इनफ नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, 10 पास कर देते हैं। 10 पास करने से भी इनफ नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं। हाइट पास कर देते हैं पैडिंग रिमूव करके, तो यहाँ पर जस्ट हम लोग 60 पास कर देते हैं, तो 60 आई गेस इनफ लग रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पहले तो साइड से पैडिंग देते हैं एज इंसर्ट डॉट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट 10.0 जो कि इनफ रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर पैडिंग देंगे एज इंसर्ट डॉट ऑल और यहाँ पर पास करेंगे 5, ठीक है, और 10 ठीक लग रहा है ना, ठीक लग रहा है। और शॉपिंग कार्ट की जगह आउटलाइन पास कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पास करेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस का यूज़ करके बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर पास करके यहाँ पर डायरेक्ट सर्कुलर बॉर्डर देंगे, कुछ ऐसा, जो कि गुड लग रहा है, इनफ लग रहा है। अब यहाँ पर साइज बॉक्स पास करते हैं, साइज बॉक्स विथ और 20.0 जो कि विथ हो गया। अब यहाँ पर हमको एक और काम करना पड़ेगा, पहले तो बॉर्डर रेडियस पास कर देते कंटेनर में, सो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर 10 कुछ ऐसा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ आइकन दिख रहा है और हम यहाँ पर अब टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट विजेट का यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट विजेट का यूज़ करना पड़ेगा, टेक्स्ट विजेट में जस्ट टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जो कि है ऐड टू कार्ट, ठीक है, कुछ ऐसा। अब जब यहाँ पर लिख दिया तो स्टाइलिंग ऑफ भी पास कर देते हैं ऐप विजेट क्लास का यूज़ करके डॉट वाइट टेक्स्ट फिल स्टाइल जो कि इनफ रहेगा और इनफ है। और यहाँ पर साइज बॉक्स फिर यूज़ करके हम जस्ट पास कर सकते हैं 20.0 जो कि ऑल्सो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1.6 कर देता हूँ और देखता हूँ कैसा लग रहा है। 1.6 कुछ ज़्यादा हो गया, 8 इनफ रहेगा। और यहाँ से हम हाइट भी इंक्रीज करके 80 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कूल लग रहा है, ठीक है। 70 पास करते हैं और इसको 20 कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। अब ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सेंटर पे ले आता हूँ कि जिससे ये थोड़ा ठीक लगे। सो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पर विथ और पास कर देते हैं 40 कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये आई थिंक सो ये बेटर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यूआई बनाना ना बहुत ईजी है, खाली आपको आना चाहिए कि फ्लटर विजेट्स का यूज़ कैसे करा जाए। एक बार आपको समझ आ जाए कि फ्लटर विजेट्स का यूज़ कैसा करा जाए तो आप कोई भी यूआई बना सकते हैं और कैसा भी यूआई बना सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप यूआई के थ्रू नहीं कर सकते, मतलब फ्लटर विजेट्स के थ्रू नहीं कर सकते। कोई भी यूआई बनाने के लिए कोई भी डिज़ाइन आप सोचिए, कोई कहीं भी आप डिज़ाइन देखिए, आप वो डिज़ाइन को थ्रू फ्लटर विजेट्स आराम से बना सकते हैं। खाली आपको ये समझ आना चाहिए कि कब कौन सा फ्लटर विजेट्स यूज़ करना है। एक बार फ्लटर विजेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कैसा भी और बेटर यूआई बना सकते हैं इजीली, ठीक है।
और एक बार विजेट समझ आ जाए ना तो ये सब बनाने में बहुत मज़ा आता है। बात समझ, ये बार खाली समझने की देरी है, ये बात समझ आ जाए तो यूआई बनाना ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद हमने टोटल प्राइस दिखा दिया, रिलेटेड आइटम दिखा दिया, वेजिटेबल्स दिखा दिया, यूज़र क्वांटिटी चूज़ कर सकता है ये। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे थर्ड स्क्रीन में, जो कि होगा सर्च आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर पेजेस फोल्डर पर मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सर्च आइटम। ठीक है, सर्च आइटम डॉट डाट कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे पैकेज बाय यूजिंग मटेरियल डॉट डाट, जो कि इनफ रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल विजेट में जस्ट अपना पेज का नाम पास करेंगे। पेज का नाम कुछ सर्च आइटम लोग रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड लिखने के पास फिर पास करेंगे बॉडी, कंटेनर, चाइल्ड और कॉलम। ठीक है, तो ये 3 विजेट्स तो हम हर पेज पर लिखते हैं, तो इसको लिख लो। एक बार लिखने के बाद अब हम सोचते हैं क्या करना है। अब कुछ नहीं करना है, पहले तो रो लिखना है। रो लिखने के बाद हमको फिर बैक एरो फिर ऐड करना पड़ेगा। अब बैक एरो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ करूँगा, क्या करूँगा मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि थोड़ा बैक एरो का कोड ही कॉपी कर लिया जाए। अब यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब जब पेस्ट कर चुका हूँ तो हम यहाँ पर टेक्स्ट विजेट फिर यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट विजेट लिखने के बाद सर्च आइटम लिख सकते हैं। सर्च आइटम लिखने के बाद स्टाइलिंग पास कर सकते हैं ऐप विजेट क्लास का यूज़ करके। डॉट मीडियम टेक्स्ट फिल स्टाइल इनफ रहेगा। सो सर्च आइटम डॉट डाट फाइल में मूव करते हैं ताकि मैं दिखा सकूँ आपको मैं क्या कोड लिख रहा हूँ ये पेज पर। ठीक है, कुछ ऐसा, बट दिख नहीं रहा है, कोई चिंता का बात नहीं है, अभी दिख जाएगा। मार्जिन पास करके दिख जाएगा। सो मार्जिन एज इन सेट डॉट ओनली फ्रॉम द टॉप पास कर सकते हैं 40, फ्रॉम द लेफ्ट 20.0, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये सर्च आइटम कुछ मीडियम टेक्स्ट फील्ड स्टाइल में अच्छा तो नहीं लग रहा है। हेडलाइन पास करके देखते हैं एक बार, काफ़ी बड़ा हो गया, इतना भी बड़ा नहीं चाहिए। सिंपल पास कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल, हाँ ये ठीक है लग रहा है बड़ी। तो यहाँ पर हम साइज बॉक्स पहले पास कर देखते हैं क्योंकि हमको कुछ ये सेंटर पे चाहिए, तो उसके लिए जस्ट साइज बॉक्स पास कर देते हैं। साइज बॉक्स विथ पास कर देंगे, मीडिया क्वेरी का फिर यूज़ कर लेंगे। डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इनफ रहेगा, नहीं रहेगा। 4 इनफ रहेगा, मे भी रह सकता है। 4.5 इनफ रहेगा, इनफ रहेगा। ठीक है, अब ये सर्च आइटम कुछ टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कि अगर इसका और हाइट बढ़ाना है तो हेडलाइन यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं यूज़ करना है तो ये यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और अगर कोई नया फंक्शन बनाना तो वो भी कर सकते हैं, तो जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, सर्च आइटम कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमने ये तो दिखा दिया, अब हम यहाँ कोई यूज़र का पिक्चर दिखाएंगे। अब यूज़र पिक्चर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहली बात तो मेरे को पहले तो इमेज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी तक इमेज नहीं ऐड किया है कोई यूज़र का इमेज दिखाने के लिए। तो मैं कोई रैंडम इमेज पिक करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, पेस्ट करता हूँ इमेजेस फोल्डर में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सर्च आइटम पेज में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई एक इमेज ऐड किया विच इज़ boy.jpg। अब इस पेज पर मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इमेज दिखाएंगे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पर इमेज डॉट एसेट यूज़ करूँगा और इमेजेस का फोल्डर लिखूँगा, फिर boy.jpg लिखूँगा जो इमेज हमको दिखाना है। अब हम फिर पास करेंगे हाइट, पहले तो 40 पास करके देखते हैं, अगर ओके लगेगा तो ठीक है वरना बाद में बदल देंगे। सो बॉक्स फिट डॉट कवर कुछ ऐसा पास करना पड़ेगा और आप कुछ ऐसा इमेज देख सकते हैं, तो बदलना पड़ेगा हाइट और विथ। 50 पास करके देखते हैं, ठीक है इनफ लग रहा है। अब हमको जस्ट बॉर्डर रेडियस पास करना है इमेज डॉट एसेट में, तो हम क्लिप रिएक्ट नाम का एक विजेट से रैप करेंगे। अब क्लिप रिएक्ट विजेट का यूज़ करना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप जान लीजिए, आप सोच रहे हैं कि इमेज डॉट एसेट में मैं कंटेनर से रैप करके डेकोरेशन में बॉर्डर रेडियस पास करके बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ इमेज को, तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं वैसा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप एक चीज़ दिमाग पर रखिएगा कि
जब भी आपको कोई बॉर्डर रेडियस इमेज को देना है तो आप क्लिप रिएक्ट विजेट से व्रैप करिएगा, और क्लिप रिएक्ट विजेट से व्रैप करने के बाद ही बॉर्डर रेडियस पास करिएगा, तभी आपको बॉर्डर रेडियस वो इमेज पर मिल पाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे और बॉर्डर रेडियस लिखने के बाद डॉट सर्कुलर पास करके सीधा हम बॉर्डर रेडियस कुछ ऐसा पास कर देंगे। हाइट और विड्थ और चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो बेस्ट फिट लगेगा उसी को यूज़ करा जाएगा। 60-60 इनफ रहेगा। ठीक है, तो या कुछ ऐसा रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 आइटम हमने रो पे यूज़ किया है। अब हम जब विड्थ पास करेंगे तो विड्थ पास करने पर क्या होगा कि वो रेस्पॉन्सिव नहीं लगेगा, और मैंने जैसा आपको बताया कि मैं ट्राई करूँगा कि ऐप एज रेस्पॉन्सिव एज रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, पहली बात तो मैं से विड्थ ही हटा दूँगा। अब यहाँ पर मैं एक कमांड पास करूँगा जो कि सीधा मेरे इस ऐप बार, और ये आप बोल सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पर रो विजेट में दिखाया वो सीधा रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। कैसे? 1 सेकेंड, एक कमांड पे वो चीज़ हो सकता है। जस्ट मैं लिखूंगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ गया और ये इमेज राइट साइड स्क्रीन तक जा चुका है। लेकिन मेरे को इतना भी राइट साइड में नहीं करना है, तो उसके लिए मेरे को पास करना राइट 20.0 सो दैट देयर विल बी सम स्पेस। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है और ये कुछ आपका हेडर हो सकता है ये पेज का। ठीक है, अब जब आपने ये दिखा दिया है तो आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड दिखाना पड़ेगा। टेक्स्ट फील्ड का मतलब है जहाँ पर यूज़र कहाँ कोई टेक्स्ट इंटर कर सके। ठीक है, अब वो टेक्स्ट फील्ड होता है। अब टेक्स्ट फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर जस्ट पहले तो एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर लेकर पास करेंगे चाइल्ड। अब चाइल्ड पास करने के बाद हम सीधा टेक्स्ट फील्ड का विजेट का यूज़ करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड विजेट का यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट फील्ड ऐसा दिख रहा है, बट आप देख सकते हैं एक लाइन है टेक्स्ट फील्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप टेक्स्ट तो इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड है तो सही। ठीक है, लेकिन आपको ये लाइन को हटाना है। अब लाइन हटाने के लिए यहाँ पर जस्ट एक कमांड लिखना पड़ेगा, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और इनपुट डेकोरेशन के अंडर मैं जस्ट लिखूंगा बॉर्डर, इनपुट बॉर्डर डॉट नन। मेरे को कोई बॉर्डर नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो हटा दो उसको सीधा सीधी यहाँ से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कमांड लिखने के ऊपर ये लाइन सीधा सीधी टेक्स्ट फील्ड से हट चुका है। अब हमको स्टाइलिंग पास करना है टेक्स्ट फील्ड से, क्योंकि यहाँ लग नहीं रहा है कि कोई टेक्स्ट फील्ड पास किया गया है। तो उसके लिए मेरे को जस्ट पास करना पड़ेगा डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, कलर। अब यहाँ पर मैं कलर कोड का यूज़ करूँगा। अब कलर कोड क्या रहेगा, पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही कलर कोड का यूज़ कर लेता हूँ। अगर फिट नहीं बैठेगा तो फिर दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये बहुत लाइट दिख रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। ना, ये भी उतना मज़ा नहीं आया देख के, ये थोड़ा कूल लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर साइज बॉक्स हम पास कर सकते हैं, साइज बॉक्स हाइट 20.0, तो दे स्पेस रहेगा थोड़ा सा। अब जब हमने ये चीज़ पास कर चुका है तब हम यहाँ पर एक आइकन दिखाएंगे जिसका मतलब होगा सर्च आइकन। ठीक है, अब सर्च आइकन दिखाने के लिए पहले तो हम बॉर्डर रेडियस पास कर देते हैं या टेक्स्ट फील्ड पे, तो बॉर्डर रेडियस लिख के बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर और सीधा पास कर देते हैं 20, जो कि इनफ रहेगा। 10 इनफ रहेगा, 20 ज़्यादा मज़ा नहीं है देख के। ठीक है, अब यहाँ पर हम पास करेंगे आइकन। आइकन पास करने के लिए अगर मेरे को आइकन लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट फील्ड में दिखाना है तो सफिक्स आइकन का यूज़ करा जाता है शायद तक। सफिक्स प्रीफिक्स में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसीलिए सफिक्स आइकन एक बार मैं लिख के देख लेता हूँ, फिर हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि क्या यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं, इनपुट डेकोरेशन के अंदर। सो सफिक्स आइकन और आइकन जस्ट लिख के आइकन्स डॉट हम सीधा पास करेंगे डॉट सर्च। ठीक है, कुछ ऐसा देगा। सॉरी, सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मैं बताया थोड़ा कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो कोई चिंता का बात नहीं है, हम लोग के एंड रिजल्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है सर्च आइकन, आप यहाँ देख सकते हैं। अब जब सर्च आइकन हमने पास कर दिया है तो हमको पास करना पड़ेगा हिंट स्टाइल, सॉरी हिंट स्टाइल नहीं, हिंट टेक्स्ट। अब हिंट टेक्स्ट में हम जस्ट पास करेंगे हिंट टेक्स्ट कुछ ऐसा। अब हिंट टेक्स्ट में पास करेंगे हिंट टेक्स्ट जो रहेगा सर्च ग्रोसरी। ठीक है, अब जस्ट ये हमने टेक्स्ट पास कर दिया है, ग्रोसरी का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, कुछ ऐसा टेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, सर्च ग्रोसरी। ठीक है, कूल लग रहा है, लग रहा था होगा। अब यहाँ पर जस्ट पास कर सकते हैं कलर्स डॉट ब्लैक, जो कि इनफ रहेगा आई गेस। ठीक है, सर्च ग्रोसरी, टेक्स्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर यूज़र सीधा कोई ग्रोसरी को सर्च कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पास कर सकते हैं पैडिंग। अगर आपको टेक्स्ट फील्ड का हाइट बढ़ाना हो तो पैडिंग एज इंसेट डॉट ऑल और सीधा पास कर सकते हैं 4, कुछ ऐसा।
अगर नहीं पास करना है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, रिमूव कर दीजिए, ठीक है। सर्च ग्रोसरी टेक्स्ट फील्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइटम्स दिखा देते हैं, जो जो आइटम्स मेरे को सर्च आइटम स्क्रीन में दिखाना है, ठीक है। अब आइटम्स दिखाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ग्रिड व्यू का। अब ग्रिड व्यू क्या होता है, अब दो चीज़ आता है, एक होता है लिस्ट व्यू, एक होता है ग्रिड व्यू। अब लिस्ट व्यू आप समझ रहे होंगे नाम से कि एक लिस्ट पैटर्न में आपका स्ट्रक्चर और कंटेनर को दिखाया जाएगा। कैसे, आप लिस्ट व्यू को या तो हॉरिजॉन्टली दिखा सकते हैं या तो वर्टिकली दिखा सकते हैं, और यूजर उसको स्क्रॉल करके ऑल द आइटम्स जो भी आपने लिस्ट व्यू पर दिखाया उसको देख सकता है। अब ग्रिड व्यू क्या होता है, अब ग्रिड व्यू वो होता है जहां पर अगर आपको ये स्क्रीन है और यहाँ पर आपको 2 कंटेनर एक ही स्क्रीन में दिखाना है, या 3 कंटेनर या 4 कंटेनर दिखाना है, तो आप ग्रिड व्यू का यूज़ कर सकते हैं कोई ग्रिड पैटर्न में, ठीक है। तो वो होता है ग्रिड व्यू। अब आप ग्रिड सोचेंगे ग्रिड व्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो कोई चिंता का बात नहीं, मैं दिखाता हूँ ग्रिड व्यू कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट हम ग्रिड व्यू लिखेंगे, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। अब ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर लिखने के बाद यहाँ पर आ गया ग्रिड डेलीगेट। अब ये ग्रिड डेलीगेट से ही सारा फंक्शन हैंडल होता है ग्रिड व्यू बिल्डर में। तो यहाँ पर एक फंक्शन पास कर सकते हैं स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। अब जब हमने ये फंक्शन पास कर दिया तो अब यहाँ देख सकते हैं आप क्रॉस एक्सिस काउंट। अब क्रॉस एक्सिस काउंट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ग्रिड व्यू में आप 2 कंटेनर को हॉरिजॉन्टली दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपको 3 दिखाना है, 4 दिखाना है, वही आपको यहाँ पर क्रॉस एक्सिस काउंट में पास करना है, लेकिन मेरे को यहाँ पर सिर्फ 2 कंटेनर दिखाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पास करूँगा 2। अब यहाँ पर पास करूँगा चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो। चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशियो वो होता है कि आपका जो कंटेनर जो आपने दिखाया है वो कितना स्पेस कवर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जस्ट 0.6 पास कर सकता हूँ। मे बी वी कैन चेंज इट लेटर, तो बाद में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार ऐसे ही पास कर रहा हूँ। अब मेन एक्सिस स्पेसिंग क्या होता है, मेन एक्सिस स्पेसिंग ऐसे काम करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग ऐसे काम करता है वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी उल्टा बोल दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मेन एक्सिस काम करता है वर्टिकल डायरेक्शन पे, या ठीक बोला था। तो मेन एक्सिस स्पेसिंग पे मैं सिंपल जस्ट 10.0 पास कर देता हूँ, और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग में भी 10.0 पास कर देता हूँ, ठीक है। अब मूव करते हैं, तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता मेरे को डॉट बिल्डर पास करना चाहिए, ग्रिड व्यू सीधा पास करते हैं। अब ग्रिड व्यू पास तो मैंने कर दिया। अब आप सोचेंगे आप पहले बिल्डर लिखिए फिर ग्रिड व्यू लिखिए, ऐसा क्यों, तो बता देता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर कोई भी बैकएंड कनेक्ट नहीं किया। अब जब हम बैकएंड यूज़ करेंगे तब हम आइटम काउंट और आइटम बिल्डर का यूज़ करेंगे, जो भी हम लोग को डेटा उस बैकएंड से दिखाना हो। अब हम यहाँ पर कोई भी बैकएंड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग इनबिल्ट डेटा को डायरेक्टली ग्रिड व्यू में डालेंगे, इसलिए हमको यहाँ पर ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मच क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली चिल्ड्रेन लिख के अब यहाँ पर डेटा दिखाया जा सकता है। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर। अब कंटेनर लिखने के बाद अब हमको दिखाना है कि हमको अब क्या यहाँ शो करना है। तो यहाँ पर पहली बात तो हम पहले शो कर देते हैं, तो उसके लिए पहले तो चाइल्ड यूज़ करते हैं। चाइल्ड में जस्ट पास करेंगे कॉलम विचिट का, कॉलम क्या चिल्ड्रेन लिखेंगे, इमेज डॉट एसेट का यूज़ करेंगे, इमेज डॉट एसेट का कुछ ऐसे यूज़ करेंगे, फिर इमेजेस का यूज़ करेंगे, सॉरी कैपिटल में आ रहा है, तो इमेजेस का यूज़ करेंगे। अब इमेजेस करने के बाद हम इमेज फाइल नेम का यूज़ करेंगे जो हमको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो पहले तो हम पत्ता को भी दिखा देते हैं, तो कैबेज लिख देते हैं, कैबेज डॉट png। अब हम यहाँ पर पास करेंगे हाइट लिखने के बाद हम सीधा पास करेंगे 80, विथ पास करेंगे कुछ 80, उसके बाद सीधा यहाँ पर हम थोड़ा कॉमा पास कर देते हैं, सो इट विल लुक गुड। अब हम यहाँ पर पास कर सकते हैं फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, कुछ ऐसा, ठीक है, डॉट कवर। अब हम जब ये चीज़ पास कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर इमेज को देख सकते हैं, पर दिखा तो नहीं अभी तक इमेज, क्योंकि यहाँ पर एक एरर होगा 110% श्योर, देख सकते हैं आप एरर। अब आप सोचेंगे क्या एरर है ये, बेसिकली इसको कहा जाता है रेंडर बॉक्स एरर। अब रेंडर बॉक्स एरर क्या है, बेसिकली जब भी आप ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू पास करेंगे, और ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू एक अच्छा बच्चा की तरह है, आप उसको मान सकते हैं एक अच्छा बच्चा की तरह है, जिसको आप एज अ टीचर आपको बताना पड़ेगा कि आप उसको कितना स्पेस यूज़ करना है इस ऐप में। तो ग्रिड व्यू लिस्ट व्यू को अगर आप एज अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर के
थ्रू आप ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू को बताते हैं कि इतना स्पेस यूज करना है, तो लोग उतना ही स्पेस यूज करेगा। अगर आप यहाँ पर ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू को स्पेस नहीं बताएंगे कितना स्पेस उनको यूज करना है, तो वो लोग सीधा एब्सेंट मार देंगे। ठीक है, तो ये कुछ केस है। तो उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पर व्रैप करूँगा कंटेनर से, और कंटेनर से व्रैप करने के बाद अब मैं ग्रिड व्यू को बोलूँगा भाई और बच्चे तुम यहाँ पर मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर, डॉट साइज डॉट हाइट का यूज़ कर, डिवाइड बाई 2 लिख दे। अब आप देख सकते हैं कि ये कमांड पास करने के बाद अब देख सकते हैं, अब ग्रिड व्यू को पता चल चुका है मेरे को इतना हाइट यूज़ करना है। हम ये बाद में चेंज कर सकते हैं, मैं जस्ट एक रैंडमली पास कर रहा हूँ आपका दिखाने के लिए। ठीक है, अब हाइट तो यहाँ विड्थ के कारण आपको यहाँ पर इमेज तो दिख गया। अब हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं 150 हमको मेरे को लग रहा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ही हो ही गया है। ठीक है, 110 पास करके देखते हैं जो कि इनफ रहेगा। ठीक है, अब जब हमने ये इमेज दिखा दिया, अब जस्ट इसके बॉटम में हमको एक टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। टेक्स्ट पास करने के फिर टेक्स्ट विजेट का यूज़ करेंगे। अब टेक्स्ट विजेट का यूज़ करके हम सीधा एक नाम लिख देंगे जिसका नाम होगा कैबेज। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइलिंग पास कर देते हैं ऐप विजेट क्लास का यूज़ करके। अब ऐप विजेट क्लास का यूज़ करना है कुछ ऐसे डॉट जो कि होगा, क्या हो सकता है, सिंपल हेडलाइन टेक्स्ट फिल स्टाइल, जो कि इनफ रहेगा। अब हम पास कर दे सकते हैं थोड़ा स्पेस, हाइट 10.0। अब यहाँ पर जस्ट पास कर सकते हैं क्रॉस, क्योंकि मेरे को थोड़ा चाहिए लेफ्ट साइड में, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर जस्ट एक कमांड पास करना पड़ेगा, क्रॉस एक्सिस डॉट स्टार्ट। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रो में मेन ऐसे काम करता है हॉरिजॉन्टल वे में, और क्रॉस ऐसे काम करता है वर्टिकल वे में, और कॉलम विजेट में क्रॉस ऐसे काम करता है और मेन ऐसे काम करता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है जो कि कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कॉलम कुछ ऐसे काम करेगा तो वो मेन हो गया, क्रॉस काम कराना तो कुछ ऐसे हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया, और रो जस्ट उसके वाइस वर्सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज डॉट एसेट में जस्ट रैप करूंगा सेंटर से, सो दैट वी कैन सेंटर दिस इमेज। तो कैबेज यहाँ पर दिख गया। अब हम जस्ट इसके नीचे एक और टेक्स्ट ऐड कर देंगे, तो टेक्स्ट ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं वेजिटेबल, क्योंकि ये वेजिटेबल है। अब ग्रोसरी में तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो मैं कैटेगरी पास कर देता हूँ वेजिटेबल। अब यहाँ पर पास कर देता हूँ स्टाइल, ऐप विजेट क्लास का फिर यूज़ कर लेते हैं ऐप विजेट डॉट क्या पास कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट फिल स्टाइल, जो कि इनफ रहेगा। ठीक है, अब मेरे को तो ये टेक्स्ट थोड़ा और छोटा फॉर्म में चाहिए था, चेंज कर दे क्या, ऐप विजेट डॉट सिंपल टेक्स्ट फिल स्टाइल, तुमको सिर्फ यही दिख रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो एक केस यहाँ पर और बनता है कि बहुत जन बोलेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते क्या ये फंक्शन का यूज़ करके। आप ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई इंटीजर का यूज़ करके, और आप यहाँ डायरेक्टली पास कर सकते हैं साइज़ अकॉर्डिंगली जो अभी आपको दिखाना है। लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस ऐप का नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐप बहुत जन पहली बार कोड कर रहे हो, या बहुत जन पहली बार ये ऐप बना रहे हो, फ्लटर ऐप पहली बार अपने ज़िंदगी में बना रहे हो, तो मैं कोड को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ कि किसी को समझना ही मुश्किल हो जाए कि क्या पास करा है क्या नहीं पास करा है। तो मैं पहली बार तो ऐसा स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हर एक कोई को समझ आए कि मैं क्या कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ आना मेन है, क्योंकि कोड ऐसा नहीं कि आप रट के उसको सीधा कॉपी पेस्ट मार दें। कॉपी पेस्ट कोड से नहीं काम चलता है, आपको एक और हर एक चीज़ समझना पड़ेगा कोड में कि यहाँ क्यों लिखा गया। क्यों एक बहुत बड़ा शब्द है कि यहाँ क्यों लिखा गया। अगर आपके दिमाग पे आने लग गया कि यहाँ पर क्यों लिखा गया, तो आप बड़ा जल्दी कोड को पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आइडिया मेरे तरफ से, हिंट भी बोल सकते हैं मेरे तरफ से। तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मैं जस्ट एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। अब जब यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो अब मैं फंक्शन पास कर दूंगा वेजिटेबल सिंपल टेक्स्ट फिल स्टाइल। मैं जस्ट एक फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ कुछ ऐसा। अब यहाँ पर मैं 20 पास करके देख लेता हूँ, अगर ये इनफ रहेगा तो ठीक है, वरना बदल देंगे बाद में। इनफ लग रहा है। ठीक है, अब जब हमने कैबेज दिखा दिया, वेजिटेबल दिखा दिया, अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं प्राइस और कुछ ऐड आइकन। ठीक है, अब पहले तो मैं इस कंटेनर को रैप कर देता हूँ और थोड़ा बॉर्डर दे के थोड़ा अच्छा लगे, तो बॉक्स डेकोरेशन पास करके यहाँ पर बॉर्डर पास कर देता हूँ, बॉर्डर डॉट ऑल। ठीक है, कुछ ऐसा बॉर्डर डॉट ऑल पास करके आप कुछ ऐसा देखते हैं, इतना बड़ा कंटेनर आ रहा है। ठीक है, अब आप सोचेंगे इतना बड़ा कंटेनर तो नहीं चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं चाहिए तो हम लोग चेंज कर देंगे।
तो पहले तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बढ़ा देते हैं, ठीक है, और थोड़ा स्पेसिंग भी बढ़ा देते हैं। स्पेसिंग बोलने से मेरा मतलब पैडिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टक है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके कारण मैं जस्ट यहाँ पैडिंग पास करूँगा, एज इंसेट डॉट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट 10.0, जो कि इनफ रहेगा। पैडिंग यहाँ नहीं पास करना है, यहाँ पास करना है, ठीक है, कुछ ऐसा। अब टॉप से भी पास कर सकते हैं, जो कि जो इनफ रहेगा। यहाँ नहीं, सॉरी, लेफ्ट राइट हो जा रहा है थोड़ा, यहाँ पर टॉप यहाँ पर पास कर सकते हैं 10.0, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा स्पेसिंग छोटा कर देते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर 0.6 लिखा था, अब चेंज करने पर आप देख सकते हैं कि हाइट आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कंटेनर का। वेरी इजी है ये, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज़ पास कर दिया है तो कॉलम विचिट जहाँ दिखाया था कुछ ऐसा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा रो लिखने पास करूँगा चिल्ड्रेन लिखने का टेक्स्ट विचिट का फिर यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मेरे को दिखाना है अमाउंट, डॉलर साइन का यूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दिखाते हैं अमाउंट $1.99। स्टाइल ऐप विचिट क्लास का फिर यूज़ करेंगे। डॉट हेडलाइन टेक्स्ट फील्ड स्टाइल नहीं यूज़ कर सकते, सिंपल हेडलाइन इनफ रहेगा, जो कि इनफ है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ पास करना है, इसलिए हमने रो विचिट का यूज़ किया है। जैसे मैंने आपको बताया क्या, प्लस आइकन का यूज़ करना है। अब प्लस आइकन यूज़ करने के लिए बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि डिटेल पेज पे चलते हैं और जो प्लस आइकन हमने दिखाया था उसको ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, जो कि इनफ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, पहली बात तो यहाँ पर स्पेसिंग दे देता हूँ। स्पेसिंग के लिए मेन एक्सिस का फिर यूज़ कर लूँगा, मेन एक्सिस एलिमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब स्पेस इनफ है। फिर यहाँ कुछ लिखूँगा पैडिंग के लिए यहीं पैडिंग कर देते हैं राइट 10.0, जो कि इनफ रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे को कुछ ही दिखाना है लोअर पोजीशन पे, जैसे कि थोड़ा नीचे रहे तो ठीक है, स्टक रहे तो, और साइज बॉक्स का भी यूज़ करा जा सकता है, दोनों केस बेटर रहेगा। साइज बॉक्स ही यूज़ कर लेते हैं। अब बार बार स्पेसर यूज़ करेंगे तो आप बोलेंगे कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है, साइज बॉक्स हाइट 5.0 यूज़ कर लेते हैं 10.0, ठीक है। अब पहले तो इस कंटेनर का थोड़ा कलर बदल दें, मतलब बॉर्डर कलर बदल दे। तो कलर का पास करके कलर्स डॉट ब्लैक पास कर सकते हैं, ब्लैक पास करके 45 पास कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बॉर्डर का थिकनेस बढ़ाना है तो आप थिकनेस भी पास कर सकते हैं, ऐसे विथ लिख के 1.5 पास कर सकते हैं, या 2 पास करना 2 पास कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस पास कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस लिख के बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर कर देते हैं, और 30 इनफ रहेगा, ठीक है। 30 आई गेस इनफ है, ठीक है। तो आप ऐसे करके पहला आइटम ईजिली दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कलर मेरे को उतना सही नहीं लग रहा है, ठीक है। 12 या 26 तो इनफ लगेगा, ठीक है, हाँ ये इनफ है। तो ये ऐसा कुछ आइटम आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो कि हो गया पहला आइटम। अब यहाँ 2-3 आइटम और दिखा सकते हैं आप। एक चीज़ आप और कहेंगे कि यहाँ पर इतना डेड स्पेस का है। अब डेड स्पेस का कारण ये है कि यहाँ पर कुछ पहले से यहाँ पैडिंग दिया जाता है ग्रिड व्यू के थ्रू, तो उस अगर आपको वो रिमूव करना है तो यहाँ पर जस्ट लिखिए एज इंसेट डॉट ओनली को रिप्लेस कर दीजिए 0 से, ठीक है, कुछ ऐसा। अब आप देख सकते हैं कि वो डेड स्पेस गायब हो चुका है। अब यहाँ पर साइज बॉक्स आप यूज़ करके अब अकॉर्डिंगली जितना स्पेस पास करना है वो कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। और ज़्यादा पास करना वो भी कर सकते हैं 30, 20, ठीक है। अब हमने पहला आइटम तो दिखा दिया, अब हम दूसरा आइटम दिखा सकते हैं। दूसरा आइटम के लिए फिर कंटेनर को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद फिर इसको पेस्ट कर दीजिए सीधा कुछ ऐसा। अब यहाँ पर आप सेकंड आइटम दिखा सकते हैं, चलिए बैंगन दिखा देते हैं। बैंगन के लिए ब्रिंजल लिख देते हैं, ब्रिंजल कुछ ऐसा। अब बैंगन दिख चुका है। अब यहाँ पर कवर और कंटेन में फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है इस चैनल पे, जहाँ पर हमने ये बताया था कि फ्लटर विजेट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, डार्ट प्रोग्रामिंग। अगर आपको सेम वीडियो हिंदी में चाहिए तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स पे लिखिए, अगर मेरे को ऐसा कोई कमेंट मिलता है तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ होता है, बॉक्सफिट डॉट कवर, बॉक्सफिट डॉट फिल, बॉक्सफिट डॉट कंटेन। फिल आपका जस्ट इमेज को फिल कर देगा, जैसे कि यहाँ जस्ट मैं कवर रिमूव करके यहाँ फिल पास करता हूँ तो ये आपका इमेज को फिल कर देगा। ये फिल कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपका इमेज का हाइट और विड्थ को इसको फ़र्क ना पड़े, ये जस्ट अकॉर्डिंगली स्ट्रेच करके वो इमेज को फिट कर दे, ठीक है। फिल कुछ ऐसा होता है। कवर क्या करेगा, कवर
ऐसा रहेगा कि कवर ये ध्यान नहीं देगा कि इमेज कट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो पूरा कवर कर देगा आपका स्पेस को। और कंटेन वो होता है जहाँ पर आपका इमेज का क्वालिटी मेंटेन रहता है और वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द इमेज उतना स्पेस यूज़ करता है। वैसे तो बेस्ट केस कवर कंटेन ही है, उसी को यूज़ करिए, क्यों इमेज को फालतू का स्ट्रेच करके दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को पास करना पड़ेगा ब्रिंजल, जो कि हो गया टेक्स्ट। अब यहाँ पर वेजिटेबल है, ये दाम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। चलो 89 कर देते हैं, 10 सेंट्स घटा दिए। अब हम जब ये कर दिया तब हम जस्ट इसके नीचे और कोई आइटम दिखा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रिड व्यू वो होता है जहाँ पर आप दो कंटेनर को हॉरिजॉन्टल वे में दिखा सकते हैं। तो मैंने क्रॉस एक्सिस से पास करा था 2, तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कंटेनर ग्रिड व्यू में दिखाया जा रहा है। अब मैं नेक्स्ट कंटेनर पास करूँगा तो वो यहाँ दिखेगा, उसके बाद यहाँ दिखेगा, तो ऐसे वो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब कंटेनर को कॉपी करूँगा कुछ ऐसे और जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जैसा हाइट पास करा था तो ग्रिड व्यू आपको पता अच्छा बच्चा है, तो उसके लिए अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपको चाहते हैं कि पूरा हाइट ही यूज़ हो जाए तो यहाँ पर कंटेनर की जगह एक्सपैंडेड विजेट यूज़ कर दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ब्रिंजल है कुछ, तो पहले तो यहाँ प्याज दिखा देते हैं, तो ऑनियन लिख देते हैं ऑनियन, और यहाँ पर भी ऑनियन लिख देते हैं। सॉरी, ऑनियन का स्पेलिंग गलत हो गया, ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो ये ऑनियन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्पेसिंग बढ़ाना है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर सीधा आइए और यहाँ पर मेन कुछ हो गया, मेन ऐसे काम करता है, क्रॉस ऐसे काम करता है, तो अब यहाँ 20 पास कर दीजिए सीधा। ठीक है, सॉरी क्रॉस ऐसे काम कर रहा है, सॉरी या मेन ऐसे काम कर रहा है, क्रॉस ऐसे काम कर रहा है। थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा इस चीज़ को, थोड़ा मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं कंटेनर कर लेता हूँ कॉपी, फिर कंटेनर कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसे करके आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इमेज डॉट एसेट में फिर मैं पास कर दूंगा ग्रीन, जो कि ये है, अब पता नहीं है क्या है, तो मैं ग्रीन लीफ लिख देता हूँ, ग्रीन लीफ। अगर किसी को कुछ पता हो कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा ज्ञान ले लूँगा आपसे भी। ठीक है, तो 1.50 सेंट। ठीक है, अब ऐसे करके आप सारे आइटम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और सर्च आइटम पेज में दिखा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ये पेज लग रहा है। तो चलिए अब बॉटम नेविगेशन बार को अपने ऐप पे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमको मूव करना पड़ेगा पर्प डेप पर, बिकॉज पर्प डेप से हम लोग एक पैकेज को ऐड करेंगे जिसका नाम होगा कर्व नेविगेशन बार। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पर सर्च करेंगे कर्व नेविगेशन बार, कुछ ऐसे कर्व नेविगेशन बार। सो कर्व नेविगेशन बार सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं इंस्टॉलिंग पर और कॉपी करते हैं ये पैकेज, और कॉपी करने के बाद हम जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे द perspec.ml फाइल। ठीक है, तो सीधी हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ ऐसे, कहाँ पर डिपेंडेंसीज में जस्ट इसको पेस्ट कर देना है। सॉरी आया नहीं, तो कॉपी कर लेते हैं पहले और जस्ट पेस्ट कर देते हैं कुछ यहाँ पर और जस्ट रन कर देना है पैकेज को। ठीक है, तो अब कर्व नेविगेशन बार में हमको 2-3 चीज़ दिखाना है। पहली बात तो हो गया होम बार, दूसरा हो गया आप दिखा सकते हैं शॉपिंग कार्ट, तीसरा हो गया आप दिखा सकते हैं वॉलेट सेक्शन, और फोर्थ आप दिखा सकते हैं प्रोफाइल सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन आप दिखा सकते हैं आपके कहाँ पर, बॉटम नेविगेशन बार में। तो उसके लिए पहले तो आप पेजेस फोल्डर पे चलते हैं, पेजेस फोल्डर पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा बॉटम नेव डॉट डार्ट, कुछ ऐसा। ठीक है, अब बॉटम नेव डॉट डार्ट फाइल क्रिएट करने के बाद पहले तो इंपोर्ट कर लेते पैकेज जो हम सारे पेजेस पे करते हुए आए हैं। तो हम बस वैसा ही करेंगे, स्टेटफुल विजेट लिखेंगे और बॉटम नेव कॉल कर लेंगे, कुछ ऐसा। ठीक है, अब बॉटम नेव कॉल करने के बाद पेजेस फोल्डर पर वापस चलते हैं और 2-3 फाइल बनाते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। तो पहले तो वॉलेट डॉट डार्ट, ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे पैकेज, फिर मटेरियल डॉट डार्ट से फिर राइटिंग लिखेंगे स्टेटफुल विजेट और फिर लिख देंगे वॉलेट, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर स्कैफोल्ड लिख के स्कैफोल्ड बॉडी कंटेनर चाइल्ड और कॉलम, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये कोई प्रोसीजर हो गया जो हम ज़्यादातर सारे पेज में करते हैं। तो ऐसे ही कर लेना है। पेजेस फोल्डर और एक क्रिएट करना है जिसका नाम होगा प्रोफाइल।
तो ये जस्ट हम पेज बनाएंगे जो हमको बॉटम नेविगेशन बार में दिखाना है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो स्टेटफुल विजेट फिर क्रिएट कर लेंगे और हम लोग जस्ट पास कर देंगे प्रोफाइल, ठीक है। और लास्ट पेज जो बच गया वो क्या था, मैंने क्या बताया था, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। तो ऑर्डर डॉट डॉट पेज कर देते हैं। तो ऑर्डर डॉट डॉट पेज इंपोर्ट कर देंगे पैकेज बाय यूजिंग मटेरियल डॉट डॉट, ठीक है। सॉरी आया नहीं, फंक्शन आना तो चाहिए, मटेरियल डॉट डॉट स्टेटफुल विजेट फिर कॉल कर लेके जस्ट हम लोग पास कर देंगे ऑर्डर, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जस्ट हम ये प्रोसीजर करने के बाद अब मूव करते हैं बॉटम नेव पर। अब बॉटम नेव पर मूव करने के बाद हमको यहाँ पर एक लिस्ट बनाना है जिसका नाम होगा पेजेस। अब आप पूछेंगे पेजेस लिस्ट क्या होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तो पेजेस लिस्ट क्या होता है, पहले तो ये जानिए लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट वो होता है जहाँ पर आप मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल इंटीजर स्टोर कर सकते हैं एक ही किस पर, वेरिएबल पे, ठीक है। जो एक पेजेस जो हम क्रिएट करेंगे वो होगा वेरिएबल, और वो पेजेस वेरिएबल को हम लोग ऐड कराएंगे एज अ लिस्ट, और उस लिस्ट पे हम लोग जो भी हम पेज बना रहे हैं जैसे होम पेज, ऑर्डर पेज, प्रोफाइल पेज, वॉलेट पेज, उस पेज को हम लोग पेजेस लिस्ट पर स्टोर कराएंगे, तो वो होता है लिस्ट। तो हम यहाँ पर जस्ट क्रिएट करेंगे लिस्ट जो कि होगा विजेट का लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ विजेट। अब जब आप स्ट्रिंग का लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पास करेंगे स्ट्रिंग, इंटीजर का बनाएंगे करेंगे तो पास करेंगे इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग विजेट्स पास करेंगे, इसलिए लिखेंगे विजेट, और हम लोग सीधा पास करेंगे हम लोग का लिस्ट का नाम जो होगा पेज। अब वन बाय वन सारे पेज को कॉल कर लेंगे। तो पहला पेज हम सीधा यहाँ पर लिखते हैं सर्च आइटम, ठीक है, सर्च आइटम कुछ ऐसा, और हम लोग जस्ट पास कर देते हैं पेज का नाम। फिर और सब पेज जो कि हो गया वॉलेट, फिर वॉलेट पेज को कॉल कर देते हैं। थर्ड पेज जो हम लोग को कॉल करना है वो आप जान चुके होंगे अब तक, विच इज़ प्रोफाइल। तो हम लोग प्रोफाइल कॉल करके प्रोफाइल पेज को सीधा सीधी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 पेज मैंने कॉल कर लिया, सर्च, वॉलेट, प्रोफाइल। अब लास्ट बचिए ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर पेज भी वैसे ही कॉल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ क्रिएट करेंगे इंट। अब इंट क्या है, इंट में हम लोग एक इंटीजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा करेंट टैब इंडेक्स। अब करेंट टैब इंडेक्स आप पूछेंगे आप क्रिएट करने का रीज़न, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तो करेंट टैब इंडेक्स क्रिएट करने का रीज़न ये है, करेंट टैब इंडेक्स हम लोग का ट्रैक रखेगा कि मैंने कौन सा स्पेसिफिक आइकन क्लिक करा है। अब मैं बोल रहा हूँ आइकन, यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार जो क्रिएट होगा वहाँ पर हम दिखाएंगे आइकन्स, ठीक है। अब हम जब शॉपिंग कार्ट आइकन में प्रेस करेंगे तो करेंट टैब इंडेक्स सिर्फ काउंट रखेगा कि यूज़र ने शॉपिंग कार्ट आइकन को टैप करा है, तो वो नंबर पे रहता है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3, तो फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे क्लिक करा गया है, सेकंड पेज क्या है दिखाना है, तो वहाँ पर सीधा पेजेस लिस्ट पे सर्च किया जाएगा और दिखाया जाएगा कि पेजेस लिस्ट के थ्रू शॉपिंग आइकन क्लिक करने के बाद ऑर्डर पेज दिखाना है, तो वही करेंट टैब इंडेक्स का काम होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जस्ट लिखेंगे इनिट स्टेट। अब इनिट स्टेट में हम क्या करेंगे, अब आप पूछेंगे इनिट स्टेट क्या है, चलिए इनिट स्टेट वो होता है जैसे जब भी कोई आप ऐप लॉन्च करते हैं तो इनिट स्टेट वो फंक्शन होता है जो सिंपली सबसे पहले कॉल होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिंपली आर कॉल करेंगे सारे फाइल को जो हमने बनाया है। तो पहले तो सर्च आइटम, मैं बार बार होम लिख रहा हूँ, सॉरी। तो सर्च आइटम सीधा सीधी यहाँ कॉल कर लेंगे कुछ ऐसे। अब हम सीधा कॉल करेंगे ऑर्डर पेज को भी, तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑर्डर, और ऑर्डर पेज को सीधा सीधी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर पेज कॉल करने के बाद सर्च आइटम, ऑर्डर, वॉलेट, वॉलेट आ गया, वॉलेट क्रिएट को भी कॉल कर लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। तो सर्च, ऑर्डर, वॉलेट, अब लास्ट बचा प्रोफाइल, ठीक है। अब प्रोफाइल को भी सीधा सीधी कॉल कर लेते हैं, कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब जब हमने ये चीज़ कर लिया है तो अब मैंने जैसे आपको बताया हम पेजेस लिस्ट पे सबको सेव कर देंगे। तो पेजेस बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं क्योंकि एक लिस्ट है। अब हम वन बाय वन जो भी हमको पेज दिखाना है हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सर्च आइटम जो हो गया हम लोग का पहला पेज, दूसरा पेज हो गया हम लोग का ऑर्डर पेज, तीसरा पेज हो गया हम लोग का वॉलेट पेज, और चौथा पेज हो गया हम लोग का प्रोफाइल पेज, ठीक है। ये इजी है, इतना कुछ दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है ये सब में, ठीक है। जब हो गया तब हम मूव करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड लिखने के बाद हमने जो कर्व नेविगेशन बार लिखा था सेम चीज़ को यहाँ लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसके लिए बॉडी, सॉरी बॉडी नहीं,
बॉटम नेविगेशन बार लिखना पड़ेगा कि बॉटम नेविगेशन बार दिखाना है, तो कर्व नेविगेशन बार को सीधा सीधी कॉल कर लेंगे। अब आइटम्स हम लोग सारे आइटम्स को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फंक्शंस यहाँ लिख लेते हैं। पहली बात तो कितना हाइट ये बॉटम नेविगेशन बार कवर करेगा, सीधा पास करते हैं 65। बैकग्राउंड कलर, क्या बैकग्राउंड कलर आपको पास करना है? बैकग्राउंड कलर मैं पास कर देता हूँ कलर्स डॉट वाइट ही रखता हूँ, बाद में हो सकता है तो बदल देंगे, कोई सीन नहीं है, ठीक है। कलर्स डॉट वाइट पास कर देते हैं। कलर में हम सीधा कलर्स डॉट ब्लैक पास कर देंगे, कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। अब एनिमेशन ड्यूरेशन, अब आप पूछेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होता है? एनिमेशन ड्यूरेशन वो होता है जैसे कि मान लीजिए मैं अभी होम पेज में हूँ, अब होम पेज से मैं मूव करूँगा सेकेंड प्रोफाइल पे जो है शॉपिंग कार्ट, अब फर्स्ट आइकन से सेकंड आइकन में मूव करने का कितना टाइम लेगा उसको बोलते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। मैं दिखाऊंगा क्या एनिमेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं पास करूँगा जस्ट मिली सेकेंड्स 500। अब ऑन टैप एक फंक्शन रहेगा, ऑन टैप बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जस्ट इसको मिस मत कर देना वरना कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा। अभी यहाँ पर इंट पास करेंगे, इंट इंडेक्स, और मैंने आपको बताया था यूसेज ऑफ करेंट टैब इंडेक्स, अब उसको यहाँ पर हम लोग को सीधा सीधी पास कर देना कि वो हम लोग को जस्ट बताए कि हमने कौन सा स्पेसिफिक आइकन को क्लिक किया है। तो करेंट टैब इंडेक्स में हम लोग जस्ट पास करेंगे इंडेक्स। अब आइटम्स हम लोग को पास करना है जो भी आइकन हमको दिखाना है, तो पहले आइकन लिखते हैं, आइकन्स डॉट सीधा लिखते हैं होम, ठीक है। अब कलर में कलर वाइट ही रखता हूँ एक बार, ठीक है, कलर्स डॉट वाइट ही रखते हैं, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला आइकन। दूसरा आइकन हो गया शॉपिंग ऐड का आइकन, तो आइकन्स डॉट शॉपिंग कार्ट, ठीक है। शॉपिंग कार्ट का कुछ आइकन ऐसा है, कैसा है दिखा देता हूँ, और सीधा आउटलाइन पास करते हैं जो कि अच्छा लगेगा, ठीक है। कलर भी सीधा पास कर दे सकते हैं, कलर्स डॉट वाइट, जो कि कूल लगेगा। अब होम में हम यहाँ सीधा आउटलाइन पास कर सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अब हमने पास कर दिया होम, शॉपिंग कार्ट। अब बच्चा तीसरा चीज़ जो कि हो गया वॉलेट, आउटलाइन कुछ ऐसा, कलर सीधा सीधी पास कर सकते हैं, तो कलर लिखने के लिए कलर लिखते हैं, कलर्स डॉट वाइट पास कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा चीज़। अब चौथा चीज़ मैंने आपको बताया जो कि होगा प्रोफाइल, तो उसके लिए पर्सन आइकन फिट बैठेगा, तो पर्सन आइकन को पास कर देते हैं डॉट आउटलाइन, फिर कलर पास कर सकते हैं, कलर्स डॉट वाइट लिख के सीधा सीधी। अब जब हमने ये चीज़ पास कर दिया है, अब सीधा बॉडी पास करके यहाँ पर हम मेन चीज़ पास करेंगे कि हमको अब दिखाना कैसे है। तो मैंने जैसे आपको बताया था पेजेस, और जो पेज टैब किया गया है उसको करेंट टैब इंडेक्स के थ्रू कॉल करके यहाँ पेज को दिखा दिया जाए, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था ये कोड लिखने का। अब कॉल करते हैं ये पेज और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो हम यहाँ पर जस्ट पास करेंगे बॉटम नेम कुछ ऐसा, ठीक है, फंक्शन को। अब आप देख सकते हैं मैं बताया, अब ऐसे ही आप सिंपली क्लिक करके एक से दूसरा आइकन में मूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया होम से शॉपिंग कार्ट, अब होम से शॉपिंग कार्ट मूव करने के आप देख सकते हैं ऐसा कुछ एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो यही एनिमेशन ड्यूरेशन का काम होता है कि कितना टाइम लिया जाए एक आइकन से दूसरा आइकन में मूव करने से, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि आइकन का साइज़ बहुत छोटा है, तो आप यहाँ पर साइज़ पास करके 30.0 पास कर सकते हैं, तो ये सिंपली इंक्रीज कर देगा वो आइकन का साइज़। आप सब केस में पास कर सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये कूल भी लग रहा है, और ये आपका कर्व नेविगेशन बार कुछ मैंने ऐसा क्रिएट किया है। अब हाइट इंक्रीज़ करना है तो अब हाइट भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई चिंता का बात नहीं। कलर चेंज करना है कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर करना वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ था जो मैंने कर्व नेविगेशन बार में बताया। तो आप मूव करते हैं हमारे विच पेज पर, ऑन बोर्ड पेज पर, तो मैं आप दिखा देता हूँ हमने क्या क्या सीखा है। तो बेसिकली हमने ऑनबोर्डिंग पेज बनाया, ऑनबोर्डिंग पेज बनाकर हमने फिर मूव करा किस पेज पर, डिटेल पेज पर। डिटेल पेज पे हमने कुछ ऐसा बनाया, ये डिटेल पेज हो गया। और तीसरा पेज हमने जो बनाया वो सर्च पेज बनाया, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा आइडिया ये था ये ऐप बनाने का, और आप बोल सकते हैं कि ये यूआई बनाने का, कि आपको आइडिया दिया जाए कि फ्लटर विजेट्स का कैसे यूज़ करा जा सकता है, और कैसे आप एक अट्रैक्टिव यूआई बना के यूज़र को अपने ऐप पे इंगेज रख सकते हैं। क्योंकि यूज़र इंगेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जब भी कोई आप ऐप स्क्रैच से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, मैंने अभी तक बोला नहीं है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और आई नो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियो है। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप जो लोग ने भी ये मेंबरशिप खरीद के ये वीडियो देखा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि आपने मेंबरशिप खरीद कर ये वीडियो को देखा है। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है, सोर्स कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, अगर सोर्स कोड आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है। कोई चिंता का बात नहीं है, सोर्स कोड अवेलेबल है और ऐसा कुछ आप सीधा ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए until then keep coding, keep having fun, I will see you next time, thanks for watching।